कॉन्ट्रैक्ट की सेकेंड क्लास शुरू करनी है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंडेमनिटी गारंटी को कंप्लीट नहीं किया था, थोड़ा सा ही इंडेमनिटी गारंटी पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट की सेकेंड क्लास में हम आगे बात करेंगे जरा नोट्स में, बुक में देखिएगा बेटा, नोट्स में, सॉरी। हाँ जी, हम लोगों ने लास्ट पॉइंट किया था, जरा नोट्स में देखिएगा प्लीज। 13.5 नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। जरा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक यही हुआ था, ये पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए इसको 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। नोट्स में देखिएगा, श्योरिटीज लायबिलिटी इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? सिमिलर होनी चाहिए, होती है। श्योरिटीज लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल। क्या ये बात सही है? श्योरिटी विल बी लायबल ओनली व्हेन कॉन्ट्रैक्ट विद क्रेडिटर इज वैलिड। मतलब अगर ए और बी के बीच में कोई फ्रॉड नहीं है तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। श्योरिटीज लायबिलिटी इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, याद है किसी को? एक होती है स्पेसिफिक गारंटी, एक होती है कॉन्टिन्यूइंग। खास बात क्या है कॉन्टिन्यूइंग में? यस, लिमिट लगा दी तो स्पेसिफिक हो गई, अगर जितना मर्जी लो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी, जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। नीचे मूव करिए, श्योरिटीज लायबिलिटी इन केस ऑफ को-श्योरिटीज। इसमें क्या था, किसी को याद है को-श्योरिटीज वाले में? क्या एक से ज्यादा श्योरिटी हो सकती है, बताइए? बिल्कुल ठीक है। लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। श्योरिटीज लायबिलिटी मे बी डिपेंडेंट अपॉन सम कंडीशन। पॉइंट नंबर लास्ट, श्योरिटीज लायबिलिटी may be dependent upon some condition. Surety's liability may be dependent upon some condition. मेरा सवाल, हाँ जी, क्या श्योरिटी अपनी लायबिलिटी की स्टार्टिंग किसी कंडीशन से कर सकता है? एग्जाम्पल याद करके पहले मुझे ये बताओ, इनमें श्योरिटी कौन था, ए, बी या सी? बिल्कुल। और बी क्या था? क्रेडिटर था। सी क्या था? प्रिंसिपल डेटर। बिल्कुल ठीक बोला। बी वॉज द क्रेडिटर एंड सी वॉज द प्रिंसिपल एंड ए वॉज द। क्या श्योरिटी अपनी लायबिलिटी किसी कंडीशन पे डिपेंड करवा सकते हैं? कोई एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप सुनना। ए बोला बी को, बी भाई सी को 1 लाख का लोन दे दो, ठीक है? बी भाई सी को 1 लाख का, अगर ये लोन नहीं चुकाएगा तो किसको चुकाना पड़ेगा? मुझे चुकाना पड़ेगा, मैं चुकाऊंगा, लेकिन मेरी एक, अब इन्हें कंडीशन लगा दी। अगर सी लोन नहीं चुकाता तो लोन मैं चुकाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक कोई कंडीशन, कुछ भी हो सकती है, कुछ तुम बोल दो, कोई कंडीशन कुछ भी बोल दो, मेरी एक शर्त है। हाँ, लायबिलिटी पे मत लगाना, लायबिलिटी का पॉइंट ऊपर ऑलरेडी डिस्कस्ड है। कोई भी कंडीशन कुछ भी बोल दो, एनीथिंग। लास्ट वाला बच्चा, कोई कंडीशन उधर से कॉर्नर में, लास्ट कॉर्नर। यस, बी, बी रीजनेबल कंडीशन। बी यदि तू प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे। हाँ, ओके। और कोई अच्छा एग्जांपल, कोई कंडीशन? ठीक है, ये बेटर है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। ऐसा करना, अगर सी पैसा नहीं देता सी पे केस करना। क्या बात क्लियर? अगर सी पैसा नहीं देता तो सी के ऊपर, ये मेरी शर्त है, अगर सी पैसा नहीं देता पहले सी पे केस करना। अगर केस का फैसला 3 महीने तक नहीं आया फिर मैं दे दूंगा पैसा। मंजूर है? अगर आप एक काम करना, दोबारा बोलता हूं, ए बोला बी को, एक काम करना बी, अगर सी पैसा नहीं देता तो उसके खिलाफ क्या कर देना, कोर्ट में केस का फैसला अगर 3 महीने में नहीं आया तो आप मुझसे ले लेना, केस खत्म कर देंगे। क्या बात क्लियर? मेरा डाउट, क्या मेरी फर्स्ट कंडीशन समझ आई किसी को? वो नहीं देता, उससे रिकवर करने की कोशिश तो करना। कैसे रिकवर करने की कोशिश करना? उसके खिलाफ, और कम से कम कितना इंतजार करना? अगर वो 3 महीने में कोर्ट का फैसला नहीं आता, मुझसे पैसे ले लेना, वो केस मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देना। कोई बच्चा समझाएगा मैं क्या बोल के लास्ट लाइन? वो केस मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देना, आप मुझसे पैसा लेके बाहर हो जाना पिक्चर से। क्या मेरी कंडीशन मंजूर है? अब ऐसा ही हुआ,
सी ने पैसा नहीं चुकाया, पैसा किसको चुकाना पड़ेगा? क्या ए चुका देगा या पहले बी को बोलेगा वो कंडीशन पूरी कर जो मैंने शुरू में बोली थी? बी, मैं दूंगा पैसा लेकिन पहले सी के खिलाफ, और कम से कम कितना इंतजार कर? 3 महीने। क्या मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल समझ आया या नहीं आया? सर एक और एग्जाम्पल, कोई और एक और कंडीशन लगाओ। एक एग्जाम्पल था कंडीशन का, और कोई कंडीशन एक और। अगर सी पैसा नहीं देता, मैं पैसा दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं पैसा 4 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा तेरा। बोलो किसी को समझ आया? 1 लाख का लोन दे दे तो उसको, अगर वो नहीं चुकाया मैं तेरे को 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा दूंगा, 25-25 हजार की इंस्टॉलमेंट 7-7 दिनों बाद दूंगा। मंजूर है? बोल। मतलब मैं तेरे को इकट्ठा 1 लाख नहीं दूंगा अगर सी नहीं चुकाता, मैं तेरे को 1 लाख दूंगा बट कितनी किश्तों में? 4 किश्तों में दूंगा। 25-25 हजार की 4 किश्तें, हर हफ्ते में एक बार ले जाइयो मुझसे आके। सी नहीं चुकाता, पहली किश्त 25 हजार की ले जाइयो, एक हफ्ते बाद दोबारा आइयो 25,000 फिर ले जाइयो, एक हफ्ते बाद दोबारा आइयो 25,000 फिर ले जाइयो। बोलो क्या ये कंडीशन समझ आती है? क्या 2 एग्जाम्पल बहुत है कंडीशन के? मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है, लास्ट वाले भाई साहब, इधर से लास्ट, बिल्कुल लास्ट। ये कंडीशन बाद में लगाई जाएंगी या श्योरिटी गारंटी देते समय ही लगाएगा? बाद में लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, लगानी है तो गारंटी देते समय लगाओ। क्या अब ये कंडीशन क्रेडिटर को पहले फुलफिल करनी पड़ेगी? जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती श्योरिटी लायबल नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर? और एग्जांपल्स की जरूरत है? ये 2 सफिशिएंट है? सफिशिएंट है तो आओ लास्ट पॉइंट पढ़ के वाइंड अप करो। श्योरिटी में impose certain condition in the contract of guarantee unless those conditions are met से अच्छा वर्ड होगा satisfied, unless those conditions are satisfied, met से अच्छा वर्ड है satisfied, comma the surety shall not be liable। बोलो सर क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर? जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं करेंगे श्योरिटी साहब लायबल नहीं होंगे। क्या बात समझ आ गई? हाँ जी, यस, मेरा राउंड क्लास। बोलो क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर है? Can we move to next part? सर ये तो क्लियर कर दिया जाएगा ना श्योरिटी के द्वारा कि मैं पे करूंगा या कोई और पे करेगा। इनका डाउट है पहले वाले एग्जांपल में जो केस करने का खर्चा आएगा वो कौन पे करेगा? फिलहाल तो खर्चा किस पे आएगा? केस कौन करेगा? क्या बी को खर्चा इनकर करना पड़ेगा? बाद में बी ये खर्चा किससे रिकवर कर लेगा? ए से। ए का जो नुकसान होगा खर्चे का, ए अल्टीमेटली किससे रिकवर कर लेगा? सी से। भैया एक एसी ऑन कर दो, अगर कोई एक एसी ऑन होता तो एसी वाला कर दो। हाँ जी, मेरा डाउट, कैन वी प्रोसीड? हाँ जी, श्योरिटी की कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है सर, हमें ये वाला पॉइंट समझ आ गया, अभी लर्न करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। यस, भैया पीछे कभी एसी अगर ऑन होता तो। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। मैं मूव कर गया, लर्निंग अभी 2 मिनट बाद शुरू करूंगा, पहले थोड़ा सा मुझे पढ़ाने दो। मैंने टॉपिक उठाया काइंड्स ऑफ गारंटी। नोट्स में देखिए गारंटी 2 तरह की, कौन कौन सी? स्पेसिफिक और कोई याद करा दे व्हाट इज स्पेसिफिक गारंटी दोबारा से। ए ने बी को बोला बी भाई सी को 5 बार उधार पे कुछ दे दो, बस 5 बार उधार पे देना, उससे ज्यादा मत देना। बोलो ये कौन सी है भाई साहब? स्पेसिफिक गारंटी। किसी को डाउट? 5 बार उधार पे देना, उससे ज्यादा मत देना, चलेगा? जैसे स्पेसिफिक गारंटी। लास्ट वाले भाई साहब उधर कॉर्नर पे, सोना है तो घर जाके सो जाओ, सीधे होके बैठ जाओ क्लास में। मेरा डाउट सर, मैंने क्या बोला? स्पेसिफिक गारंटी में ए ने बी को बोला बी भाई सी को सिर्फ कितनी बार उधार पे गुड्स दे दो? 5 बार या 10 बार या 20 बार, कुछ भी बोल सकती है। ए भाई 5 बार दे दो, 10 बार दे दो या 20 बार दे दो, अगर वो पैसा नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा। दिस इज स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक लिमिट है, 5 बार, 10 बार या 20 बार। किसी को डाउट? फिर कंटिन्यूइंग में क्या होता है जरा बताओ? क्या ए ऐसा बोल सकते हैं बी भाई सी जब भी गुड्स मांगने आया करे एनी नंबर ऑफ, आप प्लीज उसे उधार पे गुड्स दे दो, अगर वो नहीं चुकाता तो मैं चुकाऊं। लेकिन ये बड़ी रिस्की है, कोई बताएगा क्यों? सर इसमें पता नहीं कितनी बार वो मांगने आ जाए, क्या हम इसमें ऐसे अमाउंट सेट कर सकते हैं? आप कितनी भी बार देना, लेकिन एक काम करना, कभी भी मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख से ऊपर मत जाने देना। मतलब अगर 1 लाख का उधार दे दोगे तो उसके बाद रुक जाना, पहले उसे बोलना कि है ना भाई, ए ने बोला बी को बी भाई उसको जितनी बार देने का मन करे दे दो, लेकिन उधार का वैल्यू कभी भी किससे ऊपर मत जाने देना, 1 लाख। डन। बी ने सी को गुड्स दे दिए, 17 बार गुड्स दे दिए, उधार की वैल्यू कहां पहुंच गई?
1,00,000। उसके बाद बी रुक गया, सी बोला और चाहिए, बी बोला ना भाई, ए ने बोला था 1,00,000 से ऊपर उधार नहीं जाना चाहिए, पहले इसके पैसे चुका दे दोबारा ले जा। सी बोला ठीक है, सी ने ऑलमोस्ट सारा पैसा चुका दिया, क्या अब बी दोबारा दे देगा? बी ने दोबारा दे दिया 22 बार, फिर 1,00,000 पहुंच गया, उधार 22 बार माल दिया था, 1,00,000 का हो गया। फिर बी ने हाथ खड़े कर दिया, भाई बस मैं पहले 1,00,000 चुका दे, उसके बाद दे जा। क्या बात क्लियर? क्या मैं बोल सकता हूँ ये स्पेसिफिक है या कंटिन्यूइंग है? मैं रुक नहीं रहा, मेरी वैल्यू पूरी कर दे, उसके बाद दोबारा ले जा, वैल्यू पूरी कर दे, दोबारा ले जा, वैल्यू पूरी कर दे, दोबारा ले जा। क्या बात क्लियर है? जैसे स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग। किसी को डिफरेंस में कोई डाउट? डाउट सुनते हैं, हाँ जी बोलिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी तो स्पेसिफिक हो गई। अब सर मैं एक डिफरेंस बोलता हूं, ये स्पेसिफिक और ये, यहां पे ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक हो गई, यहां पे ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, यहां पे अमाउंट की लिमिट सेट, मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट सेट करी जा सकती है, ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि मैं 1,00,000 की लिमिट सेट करूं, मैं लिमिट सेट ही ना करूं। बात समझ आई? जितनी बार मन करे दे दी हो, अरे टोटल की कोई वैल्यू टेंशन नहीं है, दे दी हो। अब बताओ ये स्पेसिफिक है या कंटिन्यूइंग है? कंटिन्यूइंग है। मैं चाहूं तो लिमिट लगा दूंगा भाई, जितनी बार मर्जी दे दी हो, लेकिन 1,00,000 से ऊपर कभी भी वैल्यू जाने मत दी। क्या मेरा डाउट क्लियर? अब एक बच्चा बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, मुझे याद आ गया पुराने प्रीत प्यार का एक बच्चा बोला, सर हमें स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग समझ आ गया, मुझे उलझा रहा, कहता सर क्लियर करोगे? मैंने कहा बोल। कहता ए बी को बोलता है, बी जितनी बार सामान उधार पे देना है, दरअसल मान लो बी एक टीवी का होलसेलर है, टीवी बेस्ड है, वो बच्चे ने एग्जाम्पल बनाया था, टीवी का होलसेलर है और सी टीवी का रिटेलर है, चलेगा? डन। अब बताना ये स्पेसिफिक है या कंटिन्यूइंग? बच्चा मुझे कंफ्यूज कर रहा है, कहता सर देखना जरा। कहता ए ने बोला बी को, बी भाई मैं गारंटी देता हूं सी को जितनी बार वो टीवी मांगे उतनी बार उधार पे दे दियो, आराम से सुनना, लेकिन टोटल वैल्यू कभी भी किससे ऊपर मत जाने दियो, 10,00,000 से। मेरी बात सुनते रहना। कहता सर मैं एक बात क्लियर कर दूं, एक टीवी 25,000 रुपए का है, ईच टीवी कितने का है बच्चों बोलो? 25,000 का। कहता सर अब आप क्लियर करो ये कंटिन्यूइंग है, स्पेसिफिक? कोई बच्चा नहीं बोलेगा। श्योर नहीं बचा, मैं तसल्ली से कंप्लीट करूंगा एग्जाम्पल को, आपने सिर्फ सुनना है। बच्चा क्लियर कर दे, स्पेसिफिक या कंटिन्यूइंग तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब चाहिए, मिलेगा? बी अ बिट लाउड ताकि आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो। आप लोग क्या रिवर्ट करती है? पहला पॉइंट, एनी नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार मांगे दे दी, लेकिन 10,00,000 से ऊपर टोटल वैल्यू कभी मत जाने दियो। तीसरी बात, एक टीवी 25,000 का है, 25,000 का एक टीवी है तो 10,00,000 में 40 टीवी आएंगे, 40 ही तो आएंगे। कहता सर अब बताओ, मैंने उस बच्चे को अगला, कहता सर बताओ 40 ही तो टीवी आएंगे, एक टीवी 25,000 का है और आपने 10,00,000 की लिमिट लगाई है, तो आप अल्टीमेटली 40 ही तो टीवी लेने की परमिशन दे रहे हो, बोलो? मैंने कहा कहता सर बताओ स्पेसिफिक या कंटिन्यूइंग? मैंने कहा रुक जा, 40 टीवी खरीद लिए, कहता सर खरीद लिए, मैंने कहा उसके पैसे चुका दिए, कि दोबारा 40 लेने देगा? जवाब दे। मैंने कहा अगर तेरा आंसर है हाँ सर 40 के पैसे चुका के दोबारा 40 ले लो, तो फिर ये कंटिन्यूइंग है। अगर तेरा आंसर है नो सर बस ये एक ही बार मिलेगा दोबारा, फिर ये स्पेसिफिक है। बोलो मैंने गलत बोला या सही बोला? डिपेंड करेगा। आपने बोला 25,000 का एक टीवी है, 10,00,000 में जितने टीवी आते ले लो, ये तो ऑब्वियस है 10,00,000 में कितने टीवी आएंगे? 40 टीवी आएंगे। बोलो यस या नो? लेकिन सर इसका मतलब तो ये स्पेसिफिक हो गया, लेकिन ये भी तो बोला कि इसका पैसा चुकाने के बाद दोबारा दे दियो। बोलो क्या मैथमेटिकली एक स्पेसिफिक लिमिट लगा रहे हैं 10,00,000, लेकिन कंटिन्यूइंग तो नेचर है इसका। बताओ क्यों? एक बार चुका देगा दोबारा ले ले, दोबारा चुका देगा तीसरी बार ले ले, तीसरी बार चुका देगा। क्या कोई लिमिट है कितनी बार ले ले? या देयर इज नो लिमिट ऑन ट्रांजैक्शंस, देयर इज नो लिमिट ऑन, इसे बोलते हैं कौन सी गारंटी बताइए? कंटिन्यू। मुझे उलझा रहा था, आप में से कोई भी उलझाए मुझे? किसके मन में डाउट था? तुमने पीछे से डाउट उठाया था, बोलो क्या डाउट रहेगा तुम्हारे मन में? अगर एक बार बोला बस भैया एक बार दे दो, मैं तुझे बोलता हूं जवाब मिलेगा स्पेसिफिक या कंटिन्यूइंग, कोई और नहीं बोलेगा। इस बच्चे को आंसर देने देना। भाई इसको 10,00,000 का लोन दे दे, 10,00,000 का,
इंस्टॉलमेंट्स में तेरा पैसा चुका देगा, ये नहीं चुकाएगा जितनी इंस्टॉलमेंट्स मैं चुकाऊंगा, दे दे इसको 10 लाख का। सोच के बोल, और कोई नहीं बोलेगा, उसको बोलने देना। यस बेटा, पूछा खड़ा हो तो ओके बोल, हाँ खड़ा हो जा। 10 लाख का लोन दे दो, ये किस्तें चुकाएगा। किस्तें समझते हैं, इंस्टॉलमेंट चुकाएगा, ये नहीं चुकाएगा जितनी इंस्टॉलमेंट, ये नहीं चुकाएगा, मैं चुका दूंगा। आंसर चाहिए क्या? कहीं कंटिन्यूइंग नेचर है या स्पेसिफिक नेचर है? अब 10 लाख का लोन, मान लो एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट चुका, एक साल में एक इंस्टॉलमेंट चुकाता हूं 1 लाख रुपए की, मान लो ये रूल है, तो 10 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स? 10 लाख का लोन है, 10 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स? एग्री? 10 इंस्टॉलमेंट्स। मेरा सवाल, इसने 3 इंस्टॉलमेंट चुका दी, 7 नहीं चुकाई, क्या मुझे 7 चुकानी पड़ेगी? आवाज नहीं आई, लेकिन सिर्फ 7 ही चुकाऊंगा, उसके बाद दोबारा मीटर स्टार्ट नहीं होगा। बोलो यस या नो? तो इसका मतलब मीटर दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा था, ये तो कौन सी है भाई? बोलो स्पेसिफिक। किसी के मन में कोई सवाल? बैठ जा। हाँ जी, मैं पूछा स्पेसिफिक को कंटिन्यू में डाउट किया उसको। हाँ, ये जो लास्ट पॉइंट समझाया था उसके एग्जांपल से बन सकते हैं क्या? मैं आगे बढ़ सकता हूं? मैंने स्पेसिफिक का कंटिन्यूइंग पढ़ा दिया क्लास, मैंने सिर्फ इसकी रीडिंग करनी है ताकि आपके मन में कोई डाउट ना बचे। शुरू करता हूं। पहला वर्ड स्पेसिफिक गारंटी। अ गारंटी गिवन ओनली फॉर वन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द डेटर एंड द क्रेडिटर इज कॉल्ड वन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये मत सोचना एक बार के लिए, 10 बार के लिए ले लो, 100 बार ले लो, 500 बार ले लो। वन स्पेसिफिक मतलब कितनी बार भी ले लो, लेकिन एक स्पेसिफिक, एक बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार। इज इट ओके? स्पेसिफिक होना चाहिए। A guarantee given only for only one specific transaction between the debtor and the creditor is called specific. In respect, it is expected to come to end with the completion of the. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को समझ आई? जैसे ही वो ट्रांजेक्शन खत्म होगा, गारंटी खत्म हो जाएगी। लेकिन कंटिन्यू में क्या होगा? अगर लिमिट पूरी भी हो गई तो गारंटी खत्म हो जाएगी या रुक जाएगी? रुक जाएगी का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला था 1 लाख से ऊपर माल मत दियो उधार, पहले 1 लाख चुका दे, दोबारा दे दियो माल। क्या बात सही है? यस, आगे बढ़ता हूं। What is continuing guarantee? A guarantee that extends to a series of transactions is called a continuing guarantee. Definition में किसी को डाउट? No sir. सर continuing guarantee के रूल पढ़ती है। A continuing guarantee is not exhausted by first advance or credit up to the guarantee limit. ये वाला एग्जाम्पल, फर्स्ट एडवांस और क्रेडिट अप टू दी। ये देख, बी, ए ने बी को बोला, बी भाई सी को जितनी बार लोन मांगे, जितनी बार माल मांगे ना, दे दियो, एनी नंबर ऑफ, लेकिन एक क्रेडिट लिमिट लगाता हूं 10 लाख की। कोई बच्चा समझाए? किसी को डाउट? अब बी ने सी को 300 बार माल सप्लाई किया, 300 टाइम्स। किसी को दिक्कत? 300 टाइम पे कितना उधार पहुंच गया? क्या रुक जाएगा बी और माल सप्लाई करेगा या रुक जाएगा? वो बोलेगा क्रेडिट लिमिट अचीव हो गई, पहले मेरे पैसे चुका। सी ने पैसे चुका दिए, अब बोलो क्या दोबारा स्टार्ट हो जाएगी? बोलो यस या नो? वही तो लिखे। अब पढ़ना लाइन क्या कहता है? आ कंटिन्यूइंग गारंटी इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय फर्स्ट एडवांस और क्रेडिट अप टू दी। कोई बच्चा एग्जॉस्टेड का मतलब बताएगा? एग्जॉस्टेड खत्म। अब लाइन पढ़ो जरा दोबारा तीसरी बार। अ कंटिन्यूइंग गारंटी इज नॉट, एग्जॉस्टेड की जगह सिंपल वर्ड एंड बोलूं, a continuing guarantee is not ended by the first advance or credit up to the। अगर एक बार लिमिट पहुंच भी जाएगी तो भी खत्म नहीं होगी। लिमिट चुका दो, दोबारा चल पड़ेगी, दोबारा चुका दो, तीसरी बार चल पड़ेगी। क्या फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया? एनी डाउट्स? सेकेंड पॉइंट, वेदर और नॉट अ गारंटी इज अ कंटिन्यूइंग डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज जनाब, एज एक्सप्रेस बाय द टर्म्स ऑफ एंड सराउंडिंग ए। ये देखो, आप बताओ ये कंटिन्यूइंग है या स्पेसिफिक? मैं बोलता हूं एनी नंबर, जितनी बार टीवी मांगने आए दे दियो। 10 लाख से ऊपर टीवी नहीं जाने चाहिए, उधार लिमिट। एक टीवी 25,000 का है। क्या इतना बोल रहा हूं? लैंग्वेज पे ध्यान दोगे? जितनी बार मांगने आए दे दियो, 10 लाख से ऊपर कभी मत जाने दियो क्रेडिट लिमिट। और तीसरा वर्ड, एक टीवी 25,000 का है। टर्म्स की एक्सप्रेशन से तुम्हें क्या लग रहा है? कंटिन्यूइंग है या स्पेसिफिक है? जितनी बार मांगने आए दे दियो, 10 लाख से ऊपर कभी मत जाने दियो। हिंदी में बोल रहा हूं, बोलो। लॉ मेकर कहते हैं ये तो पार्टी के एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि गारंटी स्पेसिफिक है या कंटिन्यूइंग। क्या बात क्लियर?
और कई बार एक्सप्रेसली पता नहीं होगा ना तो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस बता देंगे। सराउंडिंग सर्कमस्टांस का मतलब होता है इंप्लाइड। देखेगा एग्जांपल, तू बता कौन सी है। मैं बोलता हूं अरे यार इसको टीवी दे दे यार उधार पे। ए देखो मैंने कुछ नहीं बोला, लैंग्वेज देखो मेरी, बताना स्पेसिफिक है या कंटिन्यू। अरे यार इसको टीवी दे दे उधार पे, 10 लाख तक का दियो बस। लैंग्वेज क्लियर नहीं है क्या मैं बोल सकता हूं, लेकिन इट इज इंटेंडेड कि मैं चीख चीख के नहीं बोल रहा कि बार बार दियो। क्या बात क्लियर? इसको उधार पर टीवी दे दे यार, 10 लाख तक का जाने दियो बस। ये तो मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं या कंटिन्यूइंग। लॉ मेकर कहता है जब एक्सप्रेस ना हो तो इंप्लाइड बातें सोचो। अगर मेरी नेचर कंटिन्यूइंग की होती तो मैं जरूर बोलता कि बार बार दे दियो। क्या बात क्लियर? मैंने कहा अरे यार इसको 10 लाख के टीवी दे दे यार उधार पे। लॉ मेकर कहते हैं अगर नेचर से क्लियर नहीं है तो मुझे लगता है ये कंटिन्यूइंग नहीं है, ये क्या होनी चाहिए बताइए? स्पेसिफिक। कैसे कंटिन्यूइंग है या कैसे स्पेसिफिक है ये किस पे डिपेंड करेगा? पार्टीज के बोलने के तरीके पे या इंप्लाइड सर्कमस्टांसेस पे। क्या बात क्लियर? दोनों चीजों पे। मेरा डाउट क्लियर या नॉट क्लियर? कैन वी मूव टू थर्ड पॉइंट? ये कौन समझाएगा? पढ़ो। द एसेंस। एसेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी इज दैट इट अप्लाइज टू अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेबल ट्रांजेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। कंटिन्यूइंग गारंटी में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे और सारे अलग अलग होंगे, लेकिन आगे क्या लिखता है? एज सच गारंटी गिवन फॉर अ इज नॉट अ कंटिन्यूइंग इंटायर कंसिडरेशन के लिए दोगे वो कंटिन्यूइंग नहीं है। अरे 10 लाख का लोन दे दे, किस्तें मैं चुका दूंगा। बताओ कितने लोन देने की बात हो रही है? सोच के बोलना। अरे 10 लाख का लोन दे दे, नहीं चुकाएगा मैं चुका दूंगा किस्तें। बोलो क्या बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा हूं या एक इंटायर कंसिडरेशन 10 लाख की बात कर रहा हूं? तुम लोग बोलो क्या होगा? अरे 10 लाख का लोन दे दे, नहीं चुकाएगा किस्तें मैं चुका दूंगा। लोग कहते हैं इसमें बड़े सारे ट्रांजेक्शन तो मुझे नजर आ नहीं रहे, मुझे तो इसमें सिर्फ एक सिंगल 10 लाख की बात ही नजर आ रही है। ये तो कौन सी होनी चाहिए बताना? स्पेसिफिक या कंटिन्यूइंग? स्पेसिफिक। ये वाला थर्ड पॉइंट है। क्या बात क्लियर? मेरा सवाल, हमने थर्ड पॉइंट दोबारा पढ़ा। द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी इज दैट इट अप्लाइज टू अ सीरीज ऑफ एंड सेपरेबल ट्रांजेक्शन। बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। एज सच अ गारंटी गिवन फॉर एन इंटायर कंसिडरेशन इज नॉट अ इंटायर कंसिडरेशन का एग्जांपल हो गया 10 लाख का लोन दे दे। कैन आई प्रोसीड? मेरे रूल नंबर 1 2 3 दोबारा देख, शॉर्ट में बोलता हूं। पहला लोन रूल नोट्स में देख, एक लिमिट तक पहुंचने के बाद खत्म नहीं होती। लिमिट चुका दो दोबारा ले जाओ। पॉइंट नंबर 2 किस पे डिपेंड करेगा? कंटिन्यूइंग है पार्टी के बोलने के तरीके पे और इंप्लाइड सिचुएशंस पे। बुलेट थर्ड, कंटिन्यूइंग में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। एक इंटायर कंसिडरेशन इकट्ठा अमाउंट के लिए कभी कंटिन्यूइंग नहीं बोलते। कंटिन्यूइंग में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। क्या बात क्लियर? मेरा डाउट अगली हेडिंग पे मूव करा, बताओ कौन सी आई? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज रेवोकेशन? आवाज नहीं आई। विड्रॉ करना, क्या कंटिन्यूइंग गारंटी विड्रॉ हो सकती है? आवाज नहीं आई। कब कब कैसे? जरा एग्जांपल देता हूं। मैंने क्या बोला? एग्जांपल देना जरा। कंटिन्यूइंग का एग्जांपल अब तेरे मुंह से सुनूंगा। बेटा तू बोल कंटिन्यूइंग का एग्जांपल जो मैं चीख रहा हूं, कोई एक दे रहे तू इनमें से। सुन रहा हूं, तेरी वेट कर रहा हूं, बोल कंटिन्यूइंग का कुछ बोल। इन्हें गारंटी दी भी को जितनी बार मर्जी दे दी हो। लिमिट लगानी है वैल्यू की कोई या नहीं लगानी? बोल, कोई और नहीं बोलेगा। लगाऊं लिमिट? कितनी लगानी है बोल? 5 लाख। अरे जितनी बार मर्जी दे दियो, लेकिन क्रेडिट किससे ऊपर नहीं जाने दियो? 5 लाख से। ये स्पेसिफिक है या कंटिन्यूइंग है? ठीक बनाया बच्चे ने। अब हुआ क्या? गारंटी दी है, अभी 10 दिन ही हुए थे। ए का फोन आया बी को, अरे हमने गारंटी दिए थे, माल दिया तूने सी को? तो बी बोला हां। 3 बार ले गया हमसे 1.5 लाख का माल। आराम से देखो, 3 बार ले गया हमसे 1.5 लाख का माल। आंसर चाहिए। क्या ए ऐसा बोल सकता है जो दे दिया सो दे दिया, मैं बाकी के लिए अपनी गारंटी विड्रॉ करता हूं? मैं नोटिस भेज रहा हूं, मेरा नोटिस पढ़ लो, आगे से और मत देना। जो दे दिया उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, आगे से और मत देना। बोलो यस या नो? क्या नोटिस देके कंटिन्यूइंग गारंटी को विड्रॉ किया जा सकता है? अंग्रेजी में बोलता हूं, अंग्रेजी में, क्या नोटिस देके कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक या विड्रॉ किया जा सकता है? लेकिन मेरे बच्चे समझदार मुझे आंसर देंगे, फॉर दी ट्रांजेक्शन्स जो हो गए हैं या फॉर दी ट्रांजेक्शन्स जो होने हैं? जो होने हैं उन्हें तो सर आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो दे दिया उसके पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। क्या क्लास गारंटी कौन देता है? कोई अंग्रेजी में बोले।
श्योरिटी, क्या उसका मन चेंज हो सकता है कि नहीं यार मुझे अपनी गारंटी विड्रॉ कर लेनी चाहिए? पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? यानी पहला एग्जांपल, नोटिस देके कंटिन्यूइंग गारंटी को विड्रॉ किया जा सकता है। कोई बच्चा बताएगा क्या श्योरिटी की डेथ हो गई वो भी एक इंप्लाइड नोटिस है कि वो गारंटी आगे के लिए बंद कर दो? कोई बच्चा बताएगा मैंने क्या बोला? ए ने गारंटी दी थी, 10 दिन बाद पता लगा ए की क्या हो गई? जब ए की डेथ हुई तो एक उस समय तक बी ने सी को कितनी बार माल दिया हुआ था? कितने का? क्या ये इंप्लाइड है कि बी आगे से और माल नहीं देगा? लेकिन व्हाट अबाउट दिस 1.5 लाख? अगर सी ये 1.5 लाख नहीं चुकाएगा तो क्या एक तो मर चुका है, एक के घर वालों से लिया जाएगा 1.5 लाख रुपया? बोलो यस या नो? क्या मैं बोल सकता हूं कंटिन्यूइंग गारंटी को 2 केसेस में विड्रॉ किया जा सकता है? नोट्स में देख 2 केस कौन कौन से है। पहला केस सेक्शन 130, ये नोटिस वाला पहला बुलेट, इसके सामने लिख लो नोटिस, पहले बुलेट के सामने नोटिस। दूसरा बुलेट के सामने क्या लिखा जरा बताओ, क्या अपने को समझ आ गया? दोनों अपने आप पढ़ के आओ, मैं वेट कर रहा हूं। पढ़ लिया? कैन आई प्रोसीड? मैंने आपके साथ स्पेसिफिक की भी बात कर ली और किसकी बात कर ली बोलो? कंटिन्यूइंग की। कंटिन्यूइंग में दोनों पॉइंट्स क्लियर है। बार बार एक वर्ड आ रहा है लिखा हुआ नोटिस में, फ्यूचर ट्रांजैक्शन। आगे के ट्रांजैक्शन को विड्रॉ किया जा सकता है, जो ट्रांजैक्शन हो गए उनके तो पैसे देने पड़ेंगे। डाउट पूछिए, आपको क्या डाउट है? हाँ 2 केसेस बनाए, आप बताओ क्या बनाओगे? ठीक है, ये भी वैलिड है। ओके, कैन वी प्रोसीड? हाँ ठीक है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी के केस में भी हो जाएगी, प्रैक्टिकल बात करें तो। लिखा नहीं है सेक्शन में, बट वो आपका एग्जांपल ठीक है। इंसॉल्वेंट हो गया श्योरिटी, बोलिए श्योरिटी इंसॉल्वेंट हो गया, क्या उसकी गारंटी विड्रॉ हो जाएगी? अगेन किसके लिए? पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए। किसी के पास कोई और डाउट? हाँ, लैंग्वेज में क्या लिखा है? यस, डेथ वाले केस की लास्ट लाइन में लिखा है द टर्मिनेशन ऑफ गारंटी शैल टेक प्लेस इवन इफ देयर इज नो नोटिस ऑफ डेथ टू क्रेडिटर। मतलब समझ आया? क्या ए के घर वालों को बी को बताना पड़ेगा कि ए मर गया, रोक दो? नो, ये इंप्लाइड है जिस दिन डेथ होगी उस दिन रुक जाएगा। मतलब लॉ की सोच सुनिए, लॉ कहता है डेथ एक पब्लिक नोटिस है। अगर ए और बी में गारंटी चल रही है, यानी ए और बी बिजनेस में आपस में अच्छे लोग हैं, क्या ए को बी को पता नहीं होगा कि ए की डेथ हो गई है? हाँ, अब एक सवाल आता है मन में, सर ए बी को पता ही नहीं चला, डेथ के बाद भी 3 बार उधार पे दे चुका है बी माल। आंसर दीजिए। बी को पता ही नहीं लगा था ए की डेथ हो गई है, डेथ के बाद भी कितनी बार माल उधार पे दे चुका है? सपोज करो 2 बार। आंसर चाहिए, क्या इस 2 के लिए ए के घर वाले लायबल होंगे या नॉट लायबल? सर ये सर लॉ कहता है डेथ इज अ पब्लिक नोटिस, उसके लिए नोटिस देने की स्पेशली कोई जरूरत नहीं। लैंग्वेज आपने पढ़ी, नोट्स में लिखी है। क्या बात क्लियर? डेथ का तो इंप्लाइड नोटिस होता है, आपको नोटिस नहीं आया, इससे हम क्या कर सकते हैं? ओके, क्वेश्चन में मूव करो। मुझे 2 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, 2002 में आया, 2006 में आया, 2008 में आया। मुझे लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। कैन वी प्रोसीड? कैन वी प्रोसीड? जरा पढ़िएगा। ए गिव गारंटी टू सी अ कंटिन्यूइंग गारंटी टू द एक्सटेंट ऑफ रुपी फॉर द वेजिटेबल टू बी सप्लाइड बाय सीड टू बी फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन क्रेडिट। अब देखो, उधार पे सब्जियां बेच दी हो, लेकिन टोटल वैल्यू कभी भी किससे ऊपर मत जाने दियो। ये स्पेसिफिक तो नहीं है, कंटिन्यूइंग ही है ना भाई साहब? कंटिन्यूइंग मतलब एक बार चुका देगा, दोबारा दे दियो, दोबारा चुका देगा, तीसरी बार दे दियो। लो जी, ए गिव्स टू सी अ कंटिन्यूइंग गारंटी। ए ने सी को दी ना, डायग्राम ऐसा बनेगा, ए ने सी को दी, ऊपर सी चला गया, नीचे बी आ गया, है ना बच्चों? यस, ओके। टू बी सप्लाइड बाय सी टू बी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सी बी को सब्जियां उधार पे दे दे बेटा, लेकिन वैल्यू किससे ऊपर मत जाने दियो। आफ्टरवर्ड बी बिकेम एम्बैरस। एम्बैरस मतलब वो नहीं चुका पाया बेटा। एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ ए, बी एंड सी कॉन्ट्रैक्टेड। अच्छा, afterward B became embarrassed and without the knowledge of A, B and C contract that C shall continue to supply B with vegetables for the
ready money and that the payment shall be applied for then the existing debt between B and बेटा ये क्वेश्चन अभी रुक जाओ, ये इस टॉपिक में गलत प्लेस हो गया, ये क्वेश्चन इस टॉपिक में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन अगले टॉपिक में जाना चाहिए था, इसके लिए मैंने अभी कंटेंट नहीं पढ़ाया, ठीक है, अभी रुक जाओ, आगे करवाऊंगा ये क्वेश्चन। ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन 2 पढ़ लेती है। रवि बिकम्स गारंटर फॉर अशोक, लो जी डायग्राम बनाता हूं। रवि बिकम्स गारंटर फॉर अशोक, बताना रवि ने गारंटी दी है किसके लिए? अशोक ऊपर आएगा नीचे आएगा? लो जी अशोक भाई तू नीचे आ जा। लो जी, रवि बिकम्स गारंटर फॉर अशोक फॉर द अमाउंट विच मे बी गिवन टू हिम बाय नलिन विद इन 6 महीने तक जितना पैसा लेना है ले ले। क्या अगेन कंटिन्यूइंग है, जितना मर्जी ले ले? यस। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रुपीज इज अमाउंट इज रुपीज। नलिन ने क्या बोला, रवि ने क्या बोला? 6 महीने के अंदर अंदर उसको लोन दे दे। लोन की वैल्यू किससे ऊपर मत जाने दियो, यानी 1 लाख दिया है तो पहले 1 लाख चुकाने दे, दोबारा 1 लाख दे दियो। ऐसा कब तक करियो? 6 महीने तक। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द लोन इज रुपीज 1 लाख। आफ्टर 2 मंथ रवि विड्रॉ हिज गारंटी। अच्छा 6 महीने के लिए दी थी, लेकिन 2 महीने बाद रवि भाई साहब बोले मुझे अपनी गारंटी विड्रॉ करनी है। कोई दिक्कत किसी के मन में? कौन सा सेक्शन लगेगा, नोटिस का या डेथ का? ऊंचा बोलो। नोटिस का लगेगा, 130 है। आगे पढ़ो क्या लिखते हैं? अप टू द टाइम ऑफ रेवोकेशन ऑफ गारंटी नलिन हैड गिवन टू अशोक ₹20,000। किसी को समझ आया? गारंटी जिस दिन विड्रॉ करने आया उस दिन तक नलिन ने अशोक को कितना माल पैसा दे रखा था? रेफरिंग टू द एक्ट डिसाइड वेदर रवि इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू नलिन फॉर एनी सब्सिक्वेंट लोन। जवाब दो। सब्सिक्वेंट लोन यस और नो? आगे के लिए तो डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकेंड पार्ट आंसर चाहिए। वेदर रवि इज लायबल इफ अशोक फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ ₹20,000 टू नलिन। हाँ 20 के लिए तो रवि लायबल रहेगा अगर अशोक पे नहीं कर पाया। दोनों का आठ का आंसर क्या है मेरे पास? यस। मैं सेक्शन कौन सा लगाऊंगा बताओ? क्या बात क्लियर? क्वेश्चन समझ आया किसी बच्चे को? 1 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बोर्ड पे देखो। द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूइंग गारंटी। पहला पार्ट, फर्स्ट पॉइंट, द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूइंग गारंटी। सेकेंड पॉइंट, द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूइंग गारंटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेकेंड पॉइंट, क्या पहले कंटिन्यूइंग गारंटी की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी? नोट्स में देख देख के बताओ। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या डेफिनेशन बतानी पड़ेगी? सर डेफिनेशन तो एक ही लाइन में लिखी हुई है। क्या कंटेंट बढ़ाने के लिए उसके रूल्स एक्सप्लेन कर दूं तीनों? उससे कंटेंट थोड़ा बढ़ जाएगा। बोलो क्या कहती हो? उसके बाद रेवोकेशन में 2 पॉइंट है, कौन से वाला एक्सप्लेन कर दूं? बोलो 130 वाला। आपने देखा रूल्स की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी कर रहा हूं ताकि एग्जामिनर को यह ना लगे कि मैं कम लिख रहा हूं। चलेगा? मैंने डेफिनेशन डाल दी कंटिन्यूइंग गारंटी की, तीनों रूल डाल दिए जो नोट्स में गिवन है। ऊपर से क्या एक्सप्लेन कर दिया? बोलो रेवोकेशन वाला सेक्शन 30, यानी सिर्फ नोटिस वाला पॉइंट। फिर मैंने क्वेश्चन को 2 लाइनों में एक्सप्लेन करा कि जी इस क्वेश्चन में इसने इसको गारंटी दी थी 6 महीने के लिए 1 लाख तक की, लेकिन बाद में क्या कर ली? बोलो अब क्या लिखूंगा? बोलो बेटा मैं अपनी कंक्लूजन कुछ ऐसे ही बनेगी ना, ऑन द बेसिस ऑफ अबव explanation it can be concluded that, बोलो दोस्तों, it can be concluded that, हाँ जी बुलेट 1, क्या एग्जामिनर की 2 डिमांड्स हैं? बोलो हाँ जी। whether रवि is discharged from his liability to Nalin for any subsequent loan, yes। मैंने क्या लिखा? रवि is discharged to Nalin for any subsequent loan। क्लियर? पॉइंट बी, whether Ravi is liable if Ashok fails to pay 20,000 to Nalin, yes। Ravi is liable because he has given the guarantee for this amount। मैं बच्चों को देख रहा हूं, कई बच्चों को वो सिर्फ देख रहे हैं बोर्ड पे। क्या बहुत बड़े प्रोफेसर हो तुम लोग, ये तुम्हें देख के समझ आ जाता है? बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं मेरे सामने जो मुझे सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको सब कुछ समझ आ रहा है। यस। हिंट मैंने तो अपने लिए लिखा, सॉरी मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, तुम तो मेरे को टेस्ट करने आए हो, बड़े बड़े प्रोफेसर्स। मैं एमफिल के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, ये प्रोफेसर बैठे मुझे टेस्ट करने के लिए, बेवकूफ।
हटा दूं? किसी के पास कोई डाउट तो नहीं है? कैन आई प्रोसीड? ओके, पास इन क्वेश्चंस मूव करके हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए। राइट्स ऑफ श्योरिटी मिल गया नोट्स पे? राइट्स ऑफ श्योरिटी मिल गया? सब बच्चे बोर्ड पे देखिए। अभी ब्रेक से पहले, ब्रेक कह रहा हूं, अभी आपने इससे पहले टॉपिक किया था श्योरिटी की लायबिलिटी। अब हम श्योरिटी की क्या करेंगे बोलो? मैंने लिखा राइट्स ऑफ श्योरिटी, सामने वाले पेज पे आपने भी नोट्स बनाने शुरू करे। किसके अगेंस्ट? 3 लोगों के अगेंस्ट। राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट को श्योरिटी। देखिए, राइट्स ऑफ श्योरिटी 3 लोगों के खिलाफ बात करता हूं। राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। आप लोग मुझे एक बात आंसर करना है। राइट ऑफ श्योरिटी, खाली कोई बच्चा बैठा नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि खाली बैठने का मतलब सोना होता है, और तुम नींद बहुत पूरी करते हो और क्लासेस में। कृपया यहां पे नहीं करेंगे नींद पूरी। किसी बच्चे को भी खड़ा कर दिया जाएगा क्लास के अंदर, अगर आंसर नहीं मिला तो क्लास से बाहर, इसलिए जागे कृपया। कैन आई प्रोसीड? राइट्स ऑफ श्योरिटी, आप लोग मुझे एक बात का आंसर दो। श्योरिटी साहब की राइट्स के पहले मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास कुछ राइट्स है अपने मम्मी के अगेंस्ट? आंसर दो। मम्मी खाना बना दो यार, रोटी बना दो, सब्जी बना दो बढ़िया सी यार। क्या पापा के अगेंस्ट कुछ राइट्स है? पापा यार गाड़ी की चाबी दे दो यार, स्कूटर की चाबी दे दो, पैसे दे दो यार। क्या भाई बहन के अगेंस्ट कुछ राइट्स है? चल बे साइड हो, पिल्लो मेरे को दे, चल चल बे जा मेरे लिए मैगी बना के लेकर आ। मेरा डाउट, इसका मतलब मम्मी के अगेंस्ट, पापा के अगेंस्ट, भाई बहन के अगेंस्ट राइट्स बराबर है या अलग अलग है? कुछ राइट्स मम्मी से ही है, मम्मी से ही मांग सकते हैं, कुछ चीजें सिर्फ पापा से ही मांग सकते हैं, कुछ के लिए भाई बहन को ही रगड़ते हैं। क्या बात सही है? ऐसे ही जैसे आपके पास तीनों के खिलाफ अलग अलग राइट्स है, ऐसे श्योरिटी भाई साहब के खिलाफ पास भी क्रेडिटर के लिए कुछ अलग राइट्स है, प्रिंसिपल डेटर के लिए कुछ अलग राइट्स है, और को श्योरिटी के लिए कुछ अलग राइट्स है। क्या मेरा डाउट क्लियर करूं मैं? पहला क्वेश्चन, लास्ट वाले भाई साहब, पहले वो किससे बात करेंगे बेटा बोलो? आजा क्रेडिटर, तू आजा क्लास। अब मेरा डाउट, आप लोग इस तरह से चलेंगे, मेरे पास जगह की कमी है, आप लोग इनके नीचे 2-2 झूले बनाएंगे। क्या बात क्लियर? 2 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, 2 इसके नीचे। क्या बात क्लियर? यस, दोनों की, तीनों के नीचे 2-2 झूले बनेंगे। मैं पहले किसके नीचे की बात करूंगा बताओ? क्रेडिटर के डायग्राम को बनाता हूं। राइट अगेन, आपने तो सिर्फ यहां लिख, जो मैं बोलूंगा आपने वो यहां लिखना है, समझ गए? यस, मेरा डाउट, यहां लिखना शुरू करेंगे आप। मैंने बोला राइट टू ऑब्टेन सिक्योरिटी, पॉइंट नंबर 1, ये 1 पॉइंट आपने यहां लिखना है, ठीक है? राइट टू ऑब्टेन सिक्योरिटी। क्रेडिटर साहब से क्या मांगी जाएगी बच्चों बोलो? सिक्योरिटी। सुनेंगे एग्जाम्पल? राइट टू ऑब्टेन सिक्योरिटी, शुरू करूं? सर ए बीच में था ही नहीं। दरअसल बी ने सी को लोन दिया था, ध्यान से सुनना, और सी ने अपना लैपटॉप बी के पास क्या रखा था? प्लेज किया था, गिरवी रखा था। बी ने सी को 1 लाख का लोन दिया था, और सी ने बी के पास अपना लैपटॉप प्लेज किया था। ए को तो पता ही नहीं है, अभी ए है ही नहीं पिक्चर में, ठीक है बच्चों? सर सी पैसे नहीं चुका पा रहा, बी बोला बोत मारूंगा, मेरे पैसे चुका दे। सी बोला थोड़ा टाइम और चाहिए, बी बोला बोत मारूंगा, पैसे चुका। सी किसके पास दौड़ा दौड़ा गया? भाई आप गारंटी दे दो, मैंने बी से ऑलरेडी क्या ले रखा है? लोन ले रखा है। ए बोला अच्छा गारंटी चाहिए। ए बोला बी भाई मैं गारंटी देता हूं, उसे तंग मत कर, वो तेरा लोन चुका देगा, अगर वो नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा। क्या बात क्लियर? मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा टॉपिक को बीच में रोक के, क्या इस गारंटी के एग्जाम्पल में डेट पहले से स्टार्टेड है? क्या बी और सी में पहले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है? यानी क्या डेट पहले से स्टार्टेड है? लेकिन इंडेमनिटी में याद करो,
हमें डेट का पता नहीं होता, हम इंडेमनिटी होल्डर को क्या बोलते, तेरा जो भी नुकसान हम सारी भरपाई कर देंगे, बट गारंटी में एटलीस्ट हमें ये तो पता ही होता है कि डेट कितने का है। क्या बात क्लियर? अब सवाल, ए ने बी को गारंटी दी थी तो बी ने सी को ना, ए ने तो गारंटी बाद में दी है ना भाई, बी ने तो सी को पहले ही लोन ले रखा था और सी ने बदले में क्या गिरवी रखा था बताओ, अपना लैपटॉप। डन बच्चों, सी लोन नहीं चुका पाया तो ए बीच में आके क्या बोला बी को, जरा ऊंचा बोलो, बी भाई ना दे दे, नहीं दे तो रखा है उससे पहले, क्या बोलेगा बी, उसको तंग मत कर, वो चुका देगा, नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा। डन बेटा। अब हुआ ऐसे ही, काफी दिन गुजर गए, एट दी एंड सी नहीं चुका पाया। दोस्तों अब आगे की बात आप पूरी करो, सी नहीं चुका पाया, किसको चुकाना पड़ा? ए गया किसके पास चुकाने, कितना पैसा? ले बी 1 लाख पकड़, बी बोला ला दे, पहले लैपटॉप वापस कर। कौन किसको बोला लैपटॉप वापस कर? अरे ए बी को बोला, टेक्निकली बोलो कौन किसको बोला, श्योरिटी क्रेडिटर को बोला ला लैपटॉप वापस कर। लैपटॉप भी नहीं, श्योरिटी क्रेडिटर को बोला ला सिक्योरिटी वापस कर। क्रेडिटर बोला कौन सी सिक्योरिटी? श्योरिटी बोला ज्यादा चंट बनने की कोशिश मत कर, तेरे पास सी नाम के प्रिंसिपल डेटर ने लैपटॉप नाम की सिक्योरिटी रखवाई है ना? बी बोला ओ आपको पता है, ए बोला ऑफ कोर्स पता है, ला वापस कर। हाँ, बी बोला अगर मैं ना करूं तो, कहता ना कर, डेल का लैपटॉप है, मार्केट वैल्यू 60,000 है, 1 लाख में से 60,000 माइनस करके ले ले 40,000, बोल। कहता नहीं भाई आप पूरा ले लो। हाँ जी ले लो। क्या बी लैपटॉप वापस करेगा तभी ये उसको पूरा 1 लाख देगा? बोलो यस या नो। अगर बी लैपटॉप वापस नहीं करता ए को, क्या ए लैपटॉप की मार्केट वैल्यू माइनस करके नेट अमाउंट बी को देगा? अगर लैपटॉप बी ने खराब कर दिया तो आगे की बात आप पूरी कर दो, तो डैमेजेस माइनस करके नेट अमाउंट कौन किसको देगा? बोलो बेटा। यानी ए का राइट है वो बी से क्या मांगेगा? सर यही तो हम सिखा रहे थे, किसका राइट किसके अगेंस्ट? राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट। क्या मेरी फर्स्ट राइट किसी को समझ आई? श्योरिटी बोलेगा क्रेडिटर को ला भाई सिक्योरिटी ले आ, नहीं लाएगा तो फिर हम भी तेरा पैसा नेट माइनस करके देंगे। क्या मेरी फर्स्ट राइट क्लियर? सेकंड राइट जो मैं अब बोलूंगा वो यहां लिखनी है आपने। क्या बात क्लियर? सेकंड जो अब मैं बोलूंगा देखना जरा, राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ सेट ऑफ, ये मेरा सेकंड पॉइंट जो ऊपर वहां डायग्राम में जाएगा। क्या बात क्लियर? राइट ऑफ सेट ऑफ। लो फिर से लो एक एग्जांपल, ए के कहने पे बी ने सी को कितना पैसा दिया? 1 लाख दिया। कोई बच्चा डाउट क्लियर करे? हाँ जी क्लियर है इतना? अरे कहां गया डायग्राम? हाँ यस, ए के कहने पे बी ने सी को कितना पैसा दिया? 1 लाख। किसी को डाउट? अब हुआ क्या, दरअसल मैं आपको क्लियर कर दूं, हो सी की दुकान किस चीज की है, क्या खाने का मन कर रहा है? समोसे खाओगे, छोटा एग्जांपल। हाँ जी चाइनीज फास्ट फूड है इसका, एग्री? चाइनीज फास्ट फूड है किसका बेटा? बोलो बेटा। बी ने सी को कितने का लोन दिया? 1 लाख का। अब रोज की बात है, रोज की, बी उसके बीवी बच्चे सी की दुकान पे आ जाती है, चल मोमोज खिला, चल चिल्ली पनीर खिला, चल पटाटोस खिला, चल चाउमीन खिला, रोज आ जाती है। अब भला एक दिन आए होते तो सी पैसे ना लेता, और रोज आ जाते हैं, सी खिला देते हैं, सूप पिला, चल पिला दिया, चल चिल्ली कुछ खिला। तो अब मेरा सवाल, अब डाउट, सी बोला बी को, बी भाई आपको एक दिन खाते तो मैं कुछ ना कहता, आपकी तो बीवी आपके बच्चे 2-2 प्लेट चाउमीन खा जाती है रोज की, हैं इतना सारा सामान खा जाती है। तो बी क्या बोला, ओए बकवास मत कर, जितना खाते हैं लिख ले, जितना खाते हैं। जब मेरा 1 लाख देगा ना उसमें से सेट ऑफ मार दियो, समझ गया? मेरे बीवी बच्चे कितना खा रहे हैं इससे तेरे को कोई मतलब? लिख ले, लिख ले, उधार पे चलेगा। तूने भी तो मेरा 1 लाख हिसाब जोड़ता रही हो, जब मेरा 1 लाख चुकाएगा तो उसमें से नेट अमाउंट। कहता ठीक है भाई, रोज बी की बीवी बच्चे खा जाती है। मेरा डाउट, 8,000 की चाउमीन और वो चिल्ली पोटैटो खा गए, क्लियर? अब सवाल सुनो, सवाल, अब सी इंसॉल्वेंट हो गया बेचारा, सी के पास कुछ नहीं है देने को, किसको देना पड़ेगा? ऊंचा बोलो। एक ए बी के पास आया, बी भाई क्या हाल है? बी बोला बढ़िया। लो बी भाई पैसे निकाल रहे हैं, 1 लाख की गड्डी निकाली, 1000 के 100 नोट। बी को बोला, बी बोला लाइए दीजिए, रुकिए, 1000 के 8 नोट निकाल लिए ए ने, लीजिए 92,000 पकड़िए। बी बोला ये क्या बदतमीजी है? कहता क्या बदतमीजी है? आपने 8,000 फील नहीं करना एग्जाम्पल को। हाँ, ए बी को क्या बोला, मैं आपके 1 लाख क्यों दूं, आपने भी तो सी के कितने देने थे? तो बी बोला वो तो मैंने सी के देने थे, आप कौन होती हो? कहता कमाल है, हम श्योरिटी है, हम आपके 1 लाख देंगे, लेकिन आपने उसके 8,000 देने थे, वो माइनस करके हम आपको कितना पे करेंगे सिर्फ बताइए?
क्या ए बी से सेट ऑफ मार सकता है उस डेट की जो डेट बी ने सी का चुकाना है? बोलो यस या नो। सर श्योरिटी की राइट है, वो बी को बोलेगा सेट ऑफ दे भाई, वो सेट ऑफ जो तूने सी का चुकाना था। यस और नो? मेरा डाउट, मेरी राइट्स खत्म होगी, किसके अगेंस्ट किसकी राइट्स खत्म होगी बताओ जरा। अंग्रेजी में बोलोगे क्रेडिटर दो चीजें ले गया श्योरिटी से, क्या क्या ले गया? पहले तो सिक्योरिटी ले गया लैपटॉप वाली, और दूसरी चीज क्या ले गया? सेट ऑफ ले गया। किसी को फर्स्ट और सेकंड पॉइंट समझ आया? आवाज नहीं आई? डाउट? गुड डाउट। वो 1 लाख तक तो सेट ऑफ वाला एग्जांपल या श्योरिटी वाला एग्जांपल? सेट ऑफ में भैया चाउमीन चिल्ली पोटैटो 1 लाख से ज्यादा के खा गया, तो श्योरिटी बोलेगा भाई मैं तो कुछ ना दे रहा। 1,20,000 की चाउमीन खा गया, जवाब देना है बच्चों इसको। 1 लाख श्योरिटी देगा या रोक देगा? 20,000 श्योरिटी रिकवर करेगा, सोच के बोलो, या प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर से रिकवर करेगा? तेरा कंसेप्चुअल डाउट खत्म हो गया? हाँ जी, अगला पॉइंट। अब सवाल, क्या श्योरिटी की राइट समझ आ गई? नोट्स में देखो, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, पहली राइट बताओ किसके अगेंस्ट? राइट टू ऑब्टेन, और दूसरी राइट बताइए राइट ऑफ। मैं पहले ही पढ़ता हूं, राइट टू ऑब्टेन सिक्योरिटी, मेरे साथ पढ़ना जरा। द प्रिंसिपल डेटर मे हैव प्लेज सम वैल्यूएबल गुड्स एज अ सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर बिफोर द गारंटी वाज। याद है वो लैपटॉप गारंटी ए की आने से पहले का दे रखा था। द श्योरिटी हैज अ राइट टू ऑब्टेन फ्रॉम द क्रेडिटर ऑल सच गिवन फॉर दैट after making the payment to him, and if the creditor has lost some of these security, the liability of surety will be reduced. क्या समझ आ गया? सेकंड सेट ऑफ पढ़ती है। If the principal debtor has a cross claim upon the creditor, कोई बच्चा समझाएगा क्रॉस क्लेम? उसने भी लेना था, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर से लेना था, तो प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से लेना था। If a principal debtor has a cross claim upon the creditor which grant to him a set of against his own obligation towards the surety, will also have the benefit of this and will be able to pay only that amount to the creditor which the principal debtor was। क्या लैंग्वेज समझ आ गई? किसी को डाउट है श्योरिटी की राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर में? मैं मूव कर रहा हूं किसकी तरफ बताना? राइट अगेंस्ट। अभी तक उसने श्योरिटी से लिया है ना, अब वो किससे लेगा बोलो? मेरी थर्ड राइट, ये यहां लिखना, राइट नंबर थर्ड, राइट नंबर थर्ड। शुरू करूं? यस, राइट नंबर थर्ड। लो जी, राइट अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, यही पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको। इस पे पॉइंट नंबर अब कौन सा बनेगा वहां पे? मेरा थर्ड समझ आ गया ना आपको? सीरियल नंबर। मेरा पहला डाउट, राइट ऑफ सबरोगेशन, बीकॉम का वर्ड है, बीकॉम में मैंने पढ़ा था सबरोगेशन। व्हाट इज सबरोगेशन? आवाज नहीं आई? सबरोगेशन बीकॉम में पढ़ी है, हाँ। सबरोगेशन, आवाज नहीं आई? यस, सबरोगेट, मैंने सबरोगेट कर दिया, मतलब अपना अधिकार दूसरे को दे दिया। एक इंसान का राइट अगर दूसरा ले ले तो उसको क्या बोलते हैं? सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब मेरी राइट्स तूने ले ली, मेरी राइट्स तूने लेनी। मेरा डाउट, कैन आई प्रोसीड विद माई एग्जाम्पल? सबरोगेशन का एग्जाम्पल देता हूं, क्या मेरा एग्जाम्पल सुनोगे? भाई साहब, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ मेरे पास, आ जाओ, तू भी आ जा। हाँ जी, मारूंगा नहीं यार, मैं इतना शरीफ आदमी किसी बच्चे को मारता थोड़े ना। इधर देखो, हाँ जी, अब आराम से देखो, मैं जो एग्जाम्पल बना रहा हूं वो सुनना। हाँ जी, तू भी इधर आ जा यार। हाँ, मेरा डाउट, अब मेरा सवाल सुनना। अच्छा, अब डाउट सुनो। अब हुआ क्या, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। इसका नाम पहले, लंबू का नाम सचिन, इसका छोटू का नाम धीरज। धीरज, सचिन और धीरज। बात को सुनो सुनो, मैं सबरोगेशन का एग्जांपल बना रहा हूं, सुनना। हुआ क्या, सचिन ने लॉ क्लास में एडमिशन लिया अश्मीत सिंह के पास, लेकिन बोला भाई मजा ना आया, पक गया यार भाई, मजा ना आया, है ना। अब सुनो सुनो, सचिन आई कार्ड या स्लिप है? कुछ है तो निकालो, अभी है तो दिखाओ ना। हाँ हाँ है, ये है सर, सर ये है आपका पैम्फलेट है सर। ओके, अब मेरा डाउट, अब मेरा क्वेश्चन सुनो। सचिन के पास ये फीस स्लिप है। सचिन बोला क्या यार, पैसे खराब हो गए, अश्मीत सर के पास क्लास ले ली, 2 क्लासों में ही आया, सिर्फ 2 में, ठीक है। सचिन ने इसको, ये क्या नाम था तेरा? धीरज। सचिन ने धीरज को देखा, धीरज बड़ा उत्सुक हो रहा है अश्मीत सिंह की क्लास लेने को। सचिन ने बोला धीरज को, अबे रहने दे, वहां मत ले, पकाता है। धीरज बोला नहीं, मैं तो वहीं लूंगा। सचिन सुनो सुनो,
सचिन ने क्या किया जरा बताना। सचिन बोला देख ये पर्ची पड़ी अशमीत सिंह क्लासेस की 9,000 रुपए की, मैंने 2 क्लासें ली, उसके बाद तेरे को आधे रेट पे देता हूं, ले ले। आज से अशमीत सिंह की क्लास में तू चला जा, अपने आप को क्या बना के, सचिन बना के। 8,000 की पर्ची तेरे को 4,000 में बेचता हूं। सचिन को फायदा क्या हुआ? वैसे भी वो क्लास में तो आने में इंटरेस्टेड नहीं था, उसने अपनी क्लास कितने में बेच दी? किसने ले ली? अब बताओ, सचिन साइड हो जा। अब सचिन कौन बन गया? अब सचिन कौन बन गया? जवाब दीजिए, क्या ये सचिन बन गया? किसने किसके अधिकार ले लिए? क्लास में कौन आएगा? सचिन आएगा या ये आएगा? क्या ये धीरज है? लेकिन बन क्या गया? क्या सचिन की स्लिप पे ये बैठेगा? आवाज नहीं आई। आईडी कार्ड पे क्या लिखवाएगा, धीरज या सचिन? फोटो हेरा फेरी से ये अपनी लगवा देगा काउंटर पे जाके। मेरा डाउट, अपना नाम बदल दिया भाई साहब ने क्लास के लिए। किसने किसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया? सचिन ने, सॉरी धीरज ने सचिन की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया। आप बताओ किसने क्या सबरोगेट कर लिया? अंग्रेजी में बोलते हैं सबरोगेट। धीरज की पोजीशन को, सॉरी सचिन की पोजीशन को धीरज ने सबरोगेट कर लिया। जाओ सब धीरज जाओ। हाँ यस, ले बेटा फीस स्लिप ले जाओ। ओके चलिए, अब बताओ सबरोगेशन का मतलब क्या हुआ? मेरी राइट्स किसी दूसरे के पास चलेगी, दैट इज कॉल्ड सबरोगेशन। क्या बात क्लियर? कोई बच्चा बताएगा ये जो सबरोगेशन का मैंने एग्जांपल दिया ये एक्सप्रेस सबरोगेशन था या इंप्लाइड सबरोगेशन था? क्या सचिन ने एक्सप्रेसली सबरोगेट किया? अब जो मैं सबरोगेशन समझाऊंगा वो इंप्लाइड है। कोई सुनने वाला सुनेगा? लो सुनो फिर। ए ने बी को बोला तो बी ने कितने का लोन दिया सी को? जरा जल्दी बताओ। 1 लाख का। क्या बात क्लियर? ए ने बी को लोन दिया, कहने पे बी ने सी को कितने का लोन दिया? सर सी बदले में बी को क्या देता है? सुनो, इंटरेस्ट देता है ₹1,000 पर मंथ या पर मंथ। ओके, सी बदले में बी को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है ₹1,000 पर मंथ। किसी को सवाल? इसमें यह भी तय हुआ है, एक्चुअली बी के बच्चे बहुत नालायक है, सी बड़ा शरीफ आदमी है। बी बोला तेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, मेरे बच्चों को टीच भी करना पड़ेगा, आके कोचिंग देनी पड़ेगी। तेरे को लोन दे रहे हैं ना, शर्त है हमारे बच्चे को आके। सी बोला बाबूजी पढ़ा दूंगा, कोई बात और हुक्म करो। बेचारा सी बी को इंटरेस्ट भी दे रहा है 1,000 रुपए पर मंथ और उसके बच्चों को आके भी पढ़ा रहे। किसी को एग्जाम्पल पे डाउट? समझ आ गया? ए के कहने पे बी ने सी को कितने का लोन दिया, बदले में सी बी को क्या दे रहा है हर महीने, और साथ में उसके बच्चों को भी आके पढ़ा रहे। बोलो सर सी नहीं चुका पाया पैसा, किसको चुकाना पड़ा? ए ने किसको चुका दिया? बी को। बोलो साहब, क्या मेरा डाउट? कोई सवाल? अब बी तो लोन लेके क्या घर चला गया अपना? बोलो, बी को लोन मिल गया, बी चला गया। सी बोला थैंक यू ए भाई, आपने मेरी हेल्प कर दी, थैंक यू। ए बोला नो मेंशन। थैंक यू भाई, थैंक यू। कहता है नो मेंशन। अब आगे सुनना। सी बोला भाई मैं जा रहा हूं। ए बोला जाओ जाओ, लेकिन एक बात तो बता जाओ। सी बोला भाई पूछिए। सुना है आप पहले बी को इंटरेस्ट देते थे 1,000 पर मंथ? हाँ भाई देते थे। सुना आप उसके बच्चों को भी पढ़ाते थे? हाँ भाई पढ़ाते थे, क्योंकि उसने हमें हेल्प करा था लोन देके। तो अब तो लोन उसको हमने चुका दिया, अब तो आपकी हेल्प हमने करी, तो ये तो इंप्लाइड है ना कि अब आप हमें सबरोगेट करवा दीजिए वो राइट्स। जो राइट्स आप पहले उनको देते थे वो राइट्स आप सचिन की पोजीशन को धीरज जैसे सबरोगेट कर रहा था, ऐसे किसकी पोजीशन को कौन सबरोगेट कर रहा है? ऊंचा बोलो। बी की पोजीशन को कौन लेने की कोशिश कर रहा है? ए। क्या बात क्लियर हो गई? सी की शक्ल बन गई, भाई ये तो बात नहीं हुई थी ना आपकी मेरे बीच में कि आप भी इंटरेस्ट खाओगे और आप भी आपके बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा। ए बोला मैंने कब कहा कि ये बात हुई थी? ये तो इंप्लाइड है। जो चीजें पहले बी को मिलती थी वो चीजें अब हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्प पहले बी ने करी थी, लेकिन अब तो क्लास जी क्या ए बी की राइट्स मांग लेगा? बी से मांगेगा या सी से? अब सी को जो इंटरेस्ट पहले वहां जा रहा था और उसके बच्चों को पढ़ा रहा था वो कहां जाएगा बताना? ए क्या क्लास? अब मुझसे कोई ये मत बोलना सर अगर ए के बच्चे ना हुए तो। ये स्टूपिड एग्जांपल बसता है यहां पे। क्या बात क्लियर? सर ये राइट है, अगर ए के बच्चे टैलेंटेड है या नहीं हुए, ए मना भी तो कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों को पढ़ाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे को क्या दे दो? इंटरेस्ट दे दो। दिस इज सबरोगेशन। नॉट क्लियर या क्लियर? आवाज नहीं आई? आवाज ही नहीं आ रही? ठीक है, ओके क्लियर हो गया। यस, लास्ट राइट नंबर 4 कहां पे आ गया? किसी को डायग्राम याद आ गया? ए ये रहा राइट नंबर 4, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। उई उई उई, अभी बताता हूं क्या हो गया।
हाँ भी बताता हूं, ये बताओ सबरोगेशन में किसने किससे मांगा, ए ने बी से मांगा या सी से मांगा? डायग्राम में देखो, राइट श्योरिटी किससे मांग रहे हैं, अपने कंसेप्ट पेपर में नोट्स में देखो, श्योरिटी किससे मांग रहे, क्रेडिटर से मांग रहे हैं या प्रिंसिपल डेटर से? शुक्र है मैंने गलत तो नहीं पढ़ाया। राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। फोर्थ राइट, राइट ऑफ इंडेमनिटी। मेरा डाउट, कैन आई प्रोसीड? इंडेमनिटी क्या होता है? आवाज नहीं आई? यस, कैन आई प्रोसीड? राइट ऑफ इंडेमनिटी। क्या क्लास क्लियर या नॉट क्लियर? यार ये तो तुम बता दो। ए ने बी को बोला तो बी ने सी को, जल्दी से बोर्ड पे देखो, हर बच्चे को समझ आता है, शर्म की बात है। यही एग्जाम्पल तुम्हें समझ नहीं आएगा, पुराने बैचेस का फीडबैक दे रहा हूं। ए ने बी को बोला, बी ने सी को कितने का लोन दे दिया, सी नहीं चुकाएगा, किसको चुकाना पड़ेगा? ए को। किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन, सी ने लोन नहीं चुकाया तो किसने चुकाया बड़े भाई? अब मुझे कोई बच्चा याद करा दे मेरे पुराने कंसेप्ट, ए और सी में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। आवाज नहीं आई? कौन सा? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। तो आगे की कहानी आप पूरी कर दो। अगर सी ने नहीं चुकाया, ए ने चुकाया, क्या ए का राइट है कि वो सी से अपना लॉस रिकवर करेगा? कौन किससे रिकवर करेगा बताओ? क्योंकि इनमें एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, तो ए सी को बोलेगा ला भाई मेरे प्रिंसिपल अमाउंट पे कर। बोलो यस या नो? कौन किससे अमाउंट मांग रहा है जरा सोच के बताओ? ए सी से मांग रहा है, यानी क्या मांग रहा है? कंपनसेशन मांग रहे। एग्री? ए ने सी से क्या मांगा? राइट ऑफ। सर इंडेमनिटी का राइट है क्योंकि इनके बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। किसका राइट है? किससे कंपनसेशन मांगा? सी का राइट है ए से मांग रहा है, ए का राइट है सी से मांगना। क्या क्या मांगना? जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में पढ़ाया था वो प्रिंसिपल मांग सकता है। एग्री? क्या वो लीगल एक्सपेंसेस और कॉस्ट सारा सामान मांग सकता है? यस। आवाज नहीं आ रही, समझ आ रहा है? जोर से बोलो, सारे बोलो। ठीक है, हाँ जी, ओके क्लास, अगली बार बोल दूंगा, ठीक है बेटा? हाँ जी, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर हो गया, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर हो गया। एनी डाउट्स? बेटा किसी को भी खड़ा कर दूंगा पूछने के लिए, नहीं आंसर आया तो तेरा जोर से हो जाएगा फिर। हाँ, तीसरा डाउट, राइट अगेंस्ट हुई 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 राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट। मुझे हेडिंग ही नहीं समझ आई। पहला था राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, ए क्रेडिटर से क्या मांगेगा? दूसरा था राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, मतलब ए प्रिंसिपल डेटर से क्या मांगेगा? अब नहीं समझ आया। राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटी। कोई बच्चा? तुम्हें समझ आ गया? मैं जो लिखूंगा वो पांचवा पॉइंट कहां जाएगा? यस, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, राइट ऑफ सेट ऑफ। पहले लिख लो, पांचवें नंबर पे वो लिख लो, छठे पे वो लिख लो। राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन एंड राइट ऑफ सेट ऑफ ना, राइट ऑफ सेट ऑफ नहीं, सॉरी, राइट टू शेयर सिक्योरिटी। सेट ऑफ तो हो गया ना, राइट टू शेयर सिक्योरिटी, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, राइट टू शेयर सिक्योरिटी। कैन आई प्रोसीड? बेटा ध्यान से सुनना, पेन छोड़ देना, मैंने पहले लिखने को दे दिया, अब नहीं लिखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन एंड राइट टू शेयर। मैं एक ही एग्जांपल में दोनों पॉइंट्स कवर कर दूंगा। बेटा को श्योरिटी किसको बोलते हैं? अगर एक से ज्यादा श्योरिटी हो तो इन्हें क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बताएगा? मैं ए और बी ने गारंटी दी कि भैया इसको 1 लाख दे दे, अगर ये नहीं चुकाएगा तो हम लोग इसके बदले, सुनो, सी ने बी के पास अपने 2 गोल्ड बिस्किट्स भी रखे हुए हैं प्लेज, 2 गोल्ड कॉइन, बिस्किट ज्यादा तगड़े हो गए, कॉइन्स भी प्लेज करे। ओके क्लास, किसी के मन में सवाल? सर सी ने बी के पास 2 गोल्ड कॉइन्स भी प्लेज करे हैं और उधर से ए और ए डैश ने गारंटी दी है, इन्हें क्या बोलती हैं बताना? अब आप हेडिंग समझाओ पहले मुझे, तो मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटी। ए का राइट ए डैश के अगेंस्ट या ए डैश का राइट ए के अगेंस्ट, या दोनों बातें सही है? हिंदी में बोलूं, एक श्योरिटी का राइट दूसरे श्योरिटी के अगेंस्ट। क्या बात क्लियर? अब आप बताओ, सर सी ने पैसा नहीं चुकाया, पैसा किसको चुकाना पड़ेगा? ए और ए। बी ने ए को फोन करा, पूरे पैसे लेकर आओ। बताओ ए आधा अपना हिस्सा लेके जाएगा या पूरा लेके जाएगा? पिछली क्लास में भी बोला था पूरा लेके जाएगा। अब पहले आराम से ए बी के पास गया, कितना पैसा लेके?
लीजिए बी, पूरे पैसे लीजिए। ए और बी में क्या रिश्ता है बताओ, श्योरिटी और क्रेडिटर का, है ना? तो ए क्या बोलेगा, बी को ला 2 गोल्ड कॉइन्स दे। अभी पढ़ा था आप लोगों ने, श्योरिटी क्रेडिटर को बोलेगा ला सिक्योरिटी दे, 2 गोल्ड कॉइन्स दे। ले आएगा 2 गोल्ड कॉइन्स उठा के? आवाज नहीं आई। अब आप बताओ ए डैश को क्या बोलेगा, ला भाई ए डैश हम 1 लाख दे आए, 50,000 हमारे वापस कर। सही बोला या गलत बोला? एक श्योरिटी दूसरे को श्योरिटी को क्या बोलेगा, ला भाई हम पूरे कितने पैसे दे आए, ला भाई कितने पैसे ले आ। अगर ए ऐसा बोलेगा तो ए डैश क्या बोलेगा, ला भाई 1 गोल्ड कॉइन हमें भी दे दे। यानी एक दूसरे से कंट्रीब्यूशन मांग रहा है तो दूसरा पहले से सिक्योरिटी मांग रहा है। कौन किससे 50,000 का कंट्रीब्यूशन मांग रहा है? तो ए डैश ए से क्या मांग रहा है, ला भाई 50, 1 गोल्ड कॉइन तेरा, 1 गोल्ड कॉइन। जरा देख के बताना, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, कौन किससे कंट्रीब्यूशन मांग रहा है? ए डैश से। तो राइट टू शेयर सिक्योरिटी ए डैश ए से। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, हाथ नीचे कर, चल। यस, किसी के मन में डाउट? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, हाँ जी, चलिए बोल बेटा, डाउट बोल। हाँ गजब, यही तो मैं सुनना चाहता था, गजब। ये तो डाउट एक्सपेक्टेड है आईपीसीसी के बच्चों से। तो मैं पता, मैं सीपीटी नहीं पढ़ाता, मैं सीपीटी नहीं पढ़ाता। अब मुझे लगता है मुझे आईपीसीसी भी छोड़ना पड़ेगा, फाइनली पढ़ाना पड़ेगा भाई। मतलब ये तो डाउट भाई सीपीटी में आते हैं। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर तो 2 सिक्के की जगह 1 सिक्का होता। कंसेप्ट नहीं पूछ रहा। हाँ जी, ये तो सीपीटी के डाउट है बच्चों। ऐसे डाउट मेरे से मत शेयर किया करो, मेरी नॉलेज के ऊपर जंग लग जाएगा ऐसे डाउट पूछोगे तो। बी कंसेप्चुअल विद मी, पूछो कुछ कंसेप्चुअल बात। अब आंसर दे भाई इसको, 1 सिक्का था, आधा काट देंगे। यस, मेरा डाउट क्लास, क्या ये ए और ए डैश का म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि वो कैसे शेयर करते हैं इसको? मेरे को ऐसा लगता है ये गोल्ड की कैरेक्टर को खराब नहीं करेंगे। क्या ये एक जॉइंट लॉकर ले लेंगे किसी बैंक में जाके और ये लॉकर उसमें रख देंगे? क्या ये बात सही है? या ऐसा भी हो सकता है विश्वास हो, ए बोले भाई तू अपने पास रख ले ए डैश, या ए डैश बोले तू अपने पास रख ले। बट जो भी है, ये गोल्ड के कॉइन को काटेंगे नहीं, गलाएंगे नहीं। कारण इनको जो भी करने के, इन्हें पहले सी से पूछना पड़ेगा क्योंकि कॉइन उसका है। इन्होंने सी को बोला देख भाई हम आधा आधा बांटने हैं आपस में। सी बोला कैसे बांट ले, मैं थोड़े दिनों में आपका पैसा चुका दूंगा, मुझे मेरा गोल्ड कॉइन। तो क्या ये गोल्ड कॉइन को जॉइंट अकाउंट में रख लेंगे कहीं पे ऐसी जगह पे जहां पे दोनों का बराबर अधिकार हो उस गोल्ड कॉइन के ऊपर? यस बेटा, थैंक यू बेटा फॉर आस्किंग सच अ गुड डाउट। ओके, बच्चा तो बच्चा है, बच्चे का तो डाउट है, बट थोड़ा सा अच्छा डाउट। यस, थोड़ा सा मतलब होना चाहिए कि मेरे को भी लगे हाँ यार। आपने देखा वो टीवी वाले बच्चे ने डाउट जो पूछा था, टीवी वाला जो डाउट मैंने सबसे पहले बनाया था, वो कंटिन्यूइंग गारंटी वाला डाउट कि भैया 25,000 का एक टीवी है। वो उलझा रहा था मुझे, वो कहता है देखता हूं सर कैसे बोलते हैं, क्योंकि 25,000 का एक टीवी है, 10 लाख में 40 टीवी आएंगे, ये तो स्पेसिफिक है। डाउट पूछो कुछ ऐसा कि लगे मुझे भी हाँ यार मेरे बच्चे हैं, ऐसा लगता नहीं है वैसे। हाँ जी, कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक? हमने श्योरिटी की राइट्स पढ़ ली, किसके अगेंस्ट बेटा बोलो? हम प्रिंसिपल लेटर के अगेंस्ट भी पढ़ चुके हैं और किसके अगेंस्ट भी पढ़ चुके हैं बोलो? क्लास जी सब्रोगेशन से पढ़ना था। कैन आई प्रोसीड? राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल लेटर, जरा जल्दी से पढ़ो। राइट ऑफ सब्रोगेशन मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पर्सन बाय और स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ। अब इस दूसरे के जूते पहन लेना नहीं, ये लिखा ऐसे गया है, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ वन अदर, किसी दूसरे की राइट्स को। अ श्योरिटी वुड एक्वायर ऑल द राइट्स अगेंस्ट which the creditor possessed after the surety fulfill his obligation towards the class. Right to claim contribution in every contract of guarantee there is an implied promise by the to indemnify the, क्या ये जो रेड में लिखा है यही है implied contract of indemnity? And surety is entitled to, I'm sorry, कुछ रेड में नहीं लिखा, सारा कुछ ऐसे ही आओ। मेरे बच्चों प्लीज पेशेंस। मैंने क्या वर्ड यूज किया? पेशेंस। कैन आई प्रोसीड? आओ, मेरा डाउट। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इंप्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई दी
and surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has paid. Last wali heading, right of surety against right to claim where two or more persons are co-surety to the same debt. Co-sureties are liable as between themselves to pay the, यानी 50-50 दोनों देंगे. If any co-surety has received security from the principal debtor, मेरा डाउट यहां प्रिंसिपल डेटर नहीं आएगा, गलती है. कोई बच्चा बताए. सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर थोड़ी ना देगा, सिक्योरिटी तो कौन देगा, श्योरिटी को. ठीक पता लगा कहां पे, थर्ड का सेकंड पार्ट, राइट टू शेयर बेनिफिट ऑफ. इसमें बेटा लाइन पहले ही पढ़ो. इफ एनी को-श्योरिटी हैज रिसीव्ड सिक्योरिटी फ्रॉम दी creditor all the other co-surety shall be entitled to share the benefit of such security. बोलो सर, राइट्स क्लियर या नॉट क्लियर? आवाज नहीं आई. श्योरिटी की राइट्स आपको समझ आ गई. मेरा डाउट, अभी रुक जा बच्चे, क्लास क्या श्योरिटी की राइट्स क्लियर है? मेरा डाउट, मैं फटाफट कुछ जब बात बोलूंगा आप लोग उसके बाद आगे मेरे से बात करेंगे. मैं लर्निंग अभी 5 मिनट और बात कराऊंगा, मुझे लर्निंग करानी है. पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा, आप पेशेंस रखिएगा. इज इट ओके? लेकिन थोड़ा सा भी वेट करो, पहले मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा. ठीक है बच्चे, लेट मी कंप्लीट माई टारगेट. सुनो बच्चे, बोर्ड पे देख. अब मैं पढ़ाऊंगा श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा. डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी. मेरा सवाल, मैं पढ़ाऊंगा श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा. कौन कौन से केस में श्योरिटी डिस्चार्ज होगा, मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं. कैन आई प्रोसीड? क्लास फर्स्ट पॉइंट मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगा. देखो, रेवोकेशन सेक्शन 130 पढ़ाया था अभी 2 मिनट पहले. अगर श्योरिटी विड्रॉ कर ले कंटिन्यूइंग गारंटी में, तो कोई बता दे वो पास्ट के लिए डिस्चार्ज है या फ्यूचर के लिए डिस्चार्ज है? सेकंड पॉइंट बताओ, डेथ ऑफ श्योरिटी 131, क्या ये भी पढ़ा दिया अभी 2 मिनट पहले? अगर श्योरिटी की डेथ हो गई कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में, तो वो पास्ट के लिए डिस्चार्ज है या फ्यूचर के लिए? तीसरा वर्ड कोई समझा दे क्या आया? बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब इधर देखिए, मैं एक बात पूछूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इस पे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, 2 या 3? क्या जो भी बदलाव होगा इन तीनों से पूछ के होगा? ए ने बी को गारंटी दी, बी सी को कितना पैसा दे दो, ये नहीं चुकाएगा हम चुका देंगे, डन बेटा. इन लोगों ने, इन दोनों ने आपस में ही बेटा ये 1 लाख की लिमिट को बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया. वाह, ए को बताया ही नहीं. वेरिएंस हुआ. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वेरिएंस? किसने चेंज किया बच्चों, बोलो किसको बिना बताए? आंसर आप दे दो. एक कितने के लिए लायबल, कितने के लिए डिस्चार्ज? 1 लाख तो देगा, लेकिन 50,000 के लिए तो डिस्चार्ज हो जाएगा. बोलो सर, क्लियर या नॉट क्लियर? 1 लाख तो देगा, 50,000 रुपए के लिए डिस्चार्ज. वो कहेगा मुझसे बिना पूछे आप लोगों ने वेरिएशन करा, पुराना अमाउंट मैं दूंगा, वेरिएशन के बाद वाला मैं क्यों दूं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पूरे के लिए डिस्चार्ज है 1.5 लाख के लिए, पुराने के लिए लायबल है. किसी को समझ आया पुराने का मतलब क्या है यहां पे? यस, मेरा डाउट, मैंने आपके साथ तीसरा पॉइंट समझाया. शुड आई रिपीट? बता सकते हो वेरिएंस किसके बीच में हुआ? क्रेडिटर और किसको बिना बताए? श्योरिटी डिस्चार्ज है वेरिएंस के बाद के वैल्यू के लिए. क्या बात क्लियर? मेरा नेक्स्ट पॉइंट कोई बता दे, समझा दे फटाफट. रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर. आहा आहा, पहला एग्जांपल दे दूं? आहा आहा, आहा, लॉजिक तो सोचो कि मैंने आहा क्यों बोला. बेटा सीधे हो जाओ. यस, सावधानी हटी घटती है बहुत क्लासों में. हाँ जी, मेरा डाउट, फॉर एग्जाम्पल डैश डैश डैश. मेरा डाउट. यस बच्चे, मैं क्या बोलूं तुम्हारे को, तुम तो खुद ही इतने समझदार हो. परसों आने वाला है रिजल्ट, देखते हैं उसके बाद क्या होगा. यस, सोमवार को रिजल्ट आना है और मजे की बात ग्रुप 2 वालों की क्लास है, ऑडिट की क्लास है. सारे बच्चे मना करके गए सर छुट्टी कर दो, परसों नहीं आएंगे हम. मैंने कहा मेरे बच्चों हिम्मत रखो, अपना रोल नंबर मुझे देना, स्क्रीन पर रिजल्ट खोलूंगा तुम्हारा. तो बोले सर वाह, एक तो क्लास रख रहे हो, ऊपर से गर्दन काट रहे हो, ये बात. लेकिन पता नहीं बच्चों ने ऐसा क्यों बोला. मुझे बच्चे कल बोले, मैं कहते सर उम्मीद का मैं निकलेगा. हाँ जी, मेरा डाउट, बच्चों को अंदर उनकी अंतरात्मा बता देती है कि मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा. यस ओके, चलो सर हम तो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं बहुत उत्सुकता से. क्लास वेरी वेरी ईगर टू सी द रिजल्ट ऑफ परसों. आए, अब देखते हैं क्या होता है भाई.
3-4 रैंक बेटा दिल्ली में आनी बंद हुई पड़ी है रैंक आजकल, देखते हैं चलो इस बार। यस मेरा डाउट, सीपीटी में तो बहुत अच्छे नंबर आए बच्चों के दिल्ली में इस बार, देखते हैं। रैंक आई है ना सीपीटी में, 1 रैंक आई है। ओके मेरा डाउट, ओए चलो चलो आओ क्लास। अब डाउट तो सुनो, एक मिनट। हरी ये बोलिए वास्ती सुनो, अगर सी चुका दे तो इधर देखो, अभी तक पूरे चैप्टर में सी डिफॉल्ट करता था। अगर सी चुका दे, क्या सी रिलीज हो गया? क्या सी डिस्चार्ज हो गया? कोई बच्चा बता दे, अगर प्रिंसिपल डेटर रिलीज या डिस्चार्ज हो गया तो श्योरिटी भाई का क्या होगा? क्या वो भी डिस्चार्ज है? वो क्यों डिस्चार्ज हो? क्योंकि प्रिंसिपल डेटर ने टाइम पे पैसा। अब आप बताओ मैंने आवाज क्यों निकाली? क्योंकि पहला एग्जांपल है जिसमें किसने चुकाया है? सी ने। लास्ट पॉइंट पढ़ो ध्यान से, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ। अगर प्रिंसिपल डेटर रिलीज या डिस्चार्ज हो गया तो ऑटो है कि ऑटोमेटिक है कि कौन डिस्चार्ज हो जाएगा? बताइए। श्योरिटी। पेज को टर्न नहीं करना, दोबारा देखो 4 पॉइंट्स जो इस पेज पे लिखे, जब श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। पहला केस श्योरिटी पीछे हट गया, पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए डिस्चार्ज है, फ्यूचर के लिए तो लायबल रहेगा। सेकंड बोलो, उल्टा बोल दिया, यही तो देख रहा था कितने जाग रहे हैं, शुक्र है जाग रहे हैं। क्या बोला? अगर श्योरिटी नोटिस देके विड्रॉ करता तो पास्ट के लिए तो वो लायबल रहेगा, फ्यूचर के लिए वो डिस्चार्ज है। डेथ हो गई तो पास्ट के लिए तो वो लायबल रहेगा, फ्यूचर के लिए डिस्चार्ज है। उससे बिना पूछे वेरिएंस करोगे तो वो पुराने अमाउंट के लिए लायबल रहेगा। चौथा पॉइंट, अगर प्रिंसिपल डेटर ने चुका दिया, वाह, तो श्योरिटी क्या हो जाएगा? बोलो, पेज को टर्न करो। यस, अच्छा, हाँ रह गया। हाँ जी, अगला पॉइंट पढ़ो, क्या है? क्रेडिटर कंपाउंड्स विद गिव टाइम टू और एग्री नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। मेरा डाउट, क्रेडिटर गिव्स टाइम टू और एग्री नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। क्लास जी जवाब दिखना। ये देखिए, ए ने बी को बोला, बी भाई सी को लोन दे दो, कोई टाइम लिमिट नहीं है, लोन दे दो 1 लाख। वो नहीं चुकाएगा तो कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, कितने टाइम में चुकाएगा, कितने टाइम में नहीं चुकाएगा, नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड। मेरी बात को सुनना, मैं बारीकी से एक डिफरेंस बताना चाहूंगा, बोर्ड पे देखो। ए बोला बी भाई सी को 1 लाख रुपए दे दो, वो नहीं चुकाएगा तो हम चुका देंगे। क्लास काफी दिन हो गए लोन दिए हुए। बी बोला सी को, सी हाँ भाई लोन चुका दे। क्लास बोलो, सी बोला थोड़ा टाइम और चाहिए। बी बोला ले ले। बी ने सी को टाइम और दे दिया। क्लास किसको नहीं बताया? हालांकि टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं था, लेकिन बी ने अपनी मर्जी से टाइम बढ़ा दिया। ए ने कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई, टाइम बढ़ा दिया, 6 महीने और बढ़ा दिए। सी अभी भी नहीं दे रहा। बी बोला ले 6 महीने और बढ़ाता हूं। क्लास बी और सी आपस में ही टाइम म्यूचुअली बढ़ाई जा रहे हैं, हालांकि ए ने कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड। क्लास अब आप बताओ, अगर ए को माना ए ने टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं करा, लेकिन ये कुछ भी चेंज कर रहे हैं, क्या इन्हें एक बार बताना चाहिए था ए को? इन्होंने ए को नहीं बताया, आपस में करते रहते हैं। क्लास काफी दिन गुजर गए, 2-3 साल हो गए, ये टाइम बढ़ाई जा रहे थे, अभी भी पैसा नहीं आया। बेटा सी नहीं चुका पाया तो बी किसके पास आया? ए बोला यार 3 साल बाद आ रहा है, तो बी क्या बोला? हाँ यार उसको टाइम दिया था, वो टाइम लेता था 6-6 महीने और, लेकिन देता नहीं था। तो आगे से क्या बोला? किसने कहा था तुझे और टाइम देने के लिए उसको? नहीं यार किसने नहीं कहा था, लेकिन हमने अपने आप दे दिया। क्या श्योरिटी बोल सकता है कि तुमने मेरे से बिना सलाह किए, मुझसे बिना पूछे आपस में कुछ भी चेंज क्यों कर लिया? मुझे नहीं पता मैं लायबल हूं या मैं डिस्चार्ज हूं, मैं पैसे नहीं दूंगा। सेक्शन 135। कोई बच्चा बोर्ड पे देख रहा हो तो मेरा डाउट क्लियर कर दे। अभी वेरिएंस का टॉपिक पढ़ाया था 133, इन दोनों में डिफरेंस बता दो। नो कोई है जो कह रहा सर मैं बता सकता हूं डिफरेंस? क्या मैं बोल सकता हूं? 133 का मतलब है टर्म्स चेंज करना, बिना किसको बताए? श्योरिटी को बताए, टर्म्स को क्या कर देना? टर्म्स कुछ भी हो सकती है, अमाउंट चेंज कर देना, टाइम चेंज कर देना, रेट ऑफ टर्म कोई भी हो सकती है साहब, टाइम जरूरी थोड़ी ना। 133 जो पढ़ाया था वहां पे मैंने एग्जांपल किसका लिया था अगर आपको याद हो?
मैंने 133 में कौन सा एग्जांपल लिया था, अमाउंट का, टाइम का या आरओआई का? अमाउंट का। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप बताइए 133 तब लगेगा जब टर्म्स बदली जाती हैं। 135 का मतलब टर्म्स है ही नहीं, नो टर्म्स। क्या मेरी बात समझ आई? वैसे ही टर्म्स थी ही नहीं, वैसे ही टाइम स्पेसिफाइड या नॉट स्पेसिफाइड? जब टर्म्स है ही नहीं तो टाइम कुछ स्पेसिफाई था ही नहीं, लेकिन ये फिर भी आपस में टाइम बढ़ा रहे थे। किसको बिना बताए? श्योरिटी को बताए। अब इधर भी टाइम है, इधर भी टाइम है, कोई बच्चा डिफरेंस पकड़ेगा? मान लो टाइम लिखा था 6 महीने, मेंशन था 6 महीने, इन्होंने 6 महीने को आपस में बढ़ाया 9 महीने उसको बिना बताए, तो सेक्शन कौन सा लगाऊंगा? 33 या 35? 35 या 33? 33 लगेगा, क्योंकि टर्म स्पेसिफाइड है 6 महीने। 6 को काट के अगर ये कितना कर दे बिना श्योरिटी को बताए, श्योरिटी डिस्चार्ज है। बोलो यस या नो? लेकिन सर 35 कब लगाना? श्योरिटी ने कोई टाइम नहीं बोला था, लेकिन ये लोग आपस में ही टाइम को किसको बिना बताए बढ़ाए जा रहे थे, बताइए, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ 33 और 35 में क्या डिफरेंस है? जिसको समझ आया, यहां टर्म्स पहले से स्पेसिफाइड है, उनको छेड़ोगे तो श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। वहां टर्म्स, वहां सिर्फ टाइम का एग्जांपल लिया, वहां टाइम स्पेसिफाइड नहीं था, आपस में टाइम बढ़ा रहे, उसको बिना बताए श्योरिटी क्या है? डिस्चार्ज। कोई बच्चा बताएगा कौन सा सेक्शन ज्यादा वाइड है, 33 या 35? 33 में टर्म्स की बात हो रही है, टर्म्स कुछ भी हो सकती है। 35 पर स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं? टाइम की। टाइम 33 में भी है, टाइम 35 में भी है, डिफरेंस 33 में टाइम स्पेसिफाइड है, 35 में टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। क्या बात समझ आई? इसके बाद भी किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए, है तो अपने पास रखो। आओ, कैन आई प्रोसीड? मेरा लास्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स एक्ट ऑफ ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। किसी को नजर आया? लास्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स एक्ट ऑफ ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल, सेक्शन 139। कोई बच्चा समझाएगा? क्रेडिटर्स एक्ट ऑफ ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इन इवेंचुअल रेमेडी। ध्यान से सुनिए, मैं लाइन बोलता हूं, क्रेडिटर्स एक्ट और क्रेडिटर की कोई एक्ट या क्रेडिटर की कोई जिसकी वजह से श्योरिटी की रेमेडी इंपेयर हो गई। बच्चा, इंपेयर का मतलब लॉस्ट हो गई, श्योरिटी भाई को नुकसान हो गया। किसकी वजह से? क्रेडिटर की वजह से। क्रेडिटर की किसी एक्ट या, मेरी एग्जांपल को सुनना फिर आप जवाब देना। कैन आई प्रोसीड? सर 139 सुनिए, फिर मैं आपको हेडिंग समझाऊंगा, आपको हेडिंग अभी समझ नहीं आई। ए ने बी को बोला, बी भाई सी को जॉब पे रख लो। याद है, गारंटी जॉब के लिए भी हो सकती है। सी जॉब पे रख लो इसको, कोई दिक्कत? यस, इसको जॉब पे रख लो, ठीक है। कैशियर रख लो इसको। बी बोला ठीक है, मैं गारंटी देता हूं इसको क्या रख लो? कैशियर रख लो। मैं गारंटी देता हूं इसको कैशियर रख लो। अगर ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा। इसको कैशियर रख लो। अगर ये कोई चोरी करते कैश में तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। बोलो क्लियर? बी बोला ठीक है, लेकिन अब सुनो, आगे बात सुनना। ए ने कोई कंडीशन नहीं लगाई, बी खुद ही बोल पड़ा। बी बोला देखो ए, हम इसे कैशियर रख लेते हैं, बट बड़ा रिस्क का काम है, अगर ये पैसा लेके भाग गया तो ये क्या बोला? सर हम कह रहे हैं ना उसको रख लो कैश पे, अगर वो कोई गड़बड़ करेगा तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है। बी बोला ठीक है। बी बोला हम अपनी तरफ से भी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेंगे। ए बोला यही मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा। मैं नहीं बोलता, लेकिन आपको खुद को थोड़ी क्या रखनी चाहिए? बी बोला हाँ, हम सी को कैशियर जरूर रखेंगे, लेकिन डेली उसका कैश चेक किया करेंगे, और उसको कभी भी कैश का बैलेंस घर पे ले जाने को, जो भी कैश आएगा रोज कहां जमा कराने को बोलेंगे? बैंक में। ओके 139 क्या एग्जाम्पल था यार? ओके 139 किसी को याद है डायग्राम? ए की गारंटी में बी ने सी को जॉब पे रख लिया एज अ कैशियर। ए ने गारंटी दी अगर कैश की चोरी करेगा तो भरपाई, लेकिन बी ने अपनी तरफ से कुछ टर्म्स तय करी हैं। याद है बी ने खुद की टर्म्स क्या तय करी? हम डेली कैश की चेकिंग किया करेंगे। बी बोला कभी भी उसको घर पे कैश ले जाने नहीं देंगे, और तो और हाँ जी, जितना कैश होगा बैंक में रोज वो क्या करके जाएगा? डिपॉजिट। ठीक है क्लास? ए बोला, ए ने कोई कंडीशन नहीं लगाई बच्चे, ठीक है, ये बी खुद ही बोला। ए बोला बहुत बढ़िया सर, अगर आप ऐसे चलोगे तो कभी आपको नुकसान। बी बोला ठीक है तू जा।
सर इससे ना मेरी सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। ए बोला, बी बोला ठीक है तू जा। क्लास अब हुआ क्या, बी ने सी पे बड़ी सख्ती रखी। सी भी बढ़िया आदमी था, बी ने सख्ती भी रखी। कुछ दिनों बाद बी की आदत बिगड़ गई। बी ने डेली कैश चेक करना बंद कर दिया। सी पैसा घर पे ले जाने लगा और एक दिन सी पैसा लेके सारा भाग गया, ही रैन अवे। अब आप बताइए, बैंक में पैसा रखा ही नहीं था। आंसर चाहिए मुझे, किसको नुकसान? सी पैसा लेके भाग गया, किसको नुकसान हुआ? बी किसके यहां आया, बोला तेरे चक्कर में हमारा नुकसान हो गया, तेरा बंदा भाग गया मेरा पैसा लेके। तो ए बोला जी सर बिल्कुल भाग गया, मेरी गलती। लेकिन सर आपकी भी तो ड्यूटी थी, आपने कहा था ना कि आप डेली कैश को चेक करोगे, आपने चेक नहीं किया ना। आपने कहा था उसे घर ले जाने नहीं दोगे पैसा, लेकिन आपने ये चेक। तो आगे से ए ने जब ये बातें बोली तो बी बोला हां तो हमारी मर्जी, हम ड्यूटी पूरी करें या। तो ए बोला सर ठीक है मैं मानता हूं मैंने आपके ऊपर कोई कंडीशन इंपोज, लेकिन सर आपने कुछ अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं करा, जिस चक्कर में वो भाग गया, उसके भागने से नुकसान हमारा हो गया। सर गलती हमारी नहीं, गलती आपकी है। यदि आपने अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से निभाया होता, वो ना भागता, आपका नुकसान। लॉ मेकर कहते हैं अगर क्रेडिटर ने ऐसी कोई एक्ट कर दी या ऐसा कोई ओमिशन कर दिया जिससे अल्टीमेटली किसको नुकसान हो रहा है, श्योरिटी की, तो श्योरिटी भाई लायबल या डिस्चार्ज। इसका मतलब तो ये है कि क्रेडिटर को भी पूरी समझदारी से काम करना चाहिए। क्या क्रेडिटर टोटली श्योरिटी पे डिपेंड रहना चाहिए, या क्रेडिटर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं यार मुझे भी अपनी तरफ से पूरा ध्यान। क्या बात क्लियर? अगर क्रेडिटर ऐसी कोई एक्ट या ओमिशन करता है, कोई बच्चा इन वर्ड्स में डिफरेंस बताएगा, एक्ट और ओमिशन? क्रेडिटर कुछ करेगा तो एक्ट होगा, कुछ नहीं करेगा तो कोई बताएगा? मेरा एग्जांपल एक्ट का है या ओमिशन का है? क्रेडिटर कुछ करना भूल गया था यानी ओमिशन का। क्या इस वजह से श्योरिटी को इंपेयर हो रहा है? इंपेयर मतलब नुकसान हो रहा है। श्योरिटी इज लायबल और डिस्चार्ज। सेक्शन कौन सा लगाया? 130। अगर क्रेडिटर की गलती की वजह से श्योरिटी भाई का नुकसान हो जाए तो श्योरिटी क्या है? डिस्चार्ज। मैं सर्वे रीडिंग मारना चाहूंगा लास्ट के 2 पॉइंट्स की। क्या है? प्रोसीड। शुरू के 4 पॉइंट बहुत आसान थे, मैंने रीड नहीं करे, मैं लास्ट के 2 करूंगा। पहले ये वाला करता हूं जो अभी समझाया। इफ क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज with the rights of surety or omit to do any act which is his duty to the require him to do, अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, and the eventual remedy of surety himself against the principal debtor is thereby, मतलब नुकसान हो गया, the surety is discharged। क्या बेटा ये एग्जाम्पल जरूर लिखना, ये एग्जाम्पल आपको दिक्कत करेगा नहीं तो टॉपिक। क्या बात क्लियर? अगर वो कुछ ऐसी गलती करता है जिससे अल्टीमेट नुकसान किसको हो रहा है? श्योरिटी को। तो श्योरिटी क्या है बच्चे बोलो? डिस्चार्ज। श्योरिटी इज लायबल और डिस्चार्ज? डिस्चार्ज। हां जी, क्या बात क्लियर? श्योरिटी इज लायबल और डिस्चार्ज? डिस्चार्ज। कैन वी प्रोसीड? अगला पॉइंट बताइए कौन सा आया? सबको समझ आया? मैं ऊपर वाला पॉइंट पढ़ना चाहूंगा। कैन आई प्रोसीड? कोई बच्चा बताएगा 130 कौन सा पढ़ने जा रहा हूं मैं? 5। इस पे क्या था? टाइम लिमिट स्पेसिफाइड थी या नॉट स्पेसिफाइड? अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय विच क्रेडिटर मेक्स अ और प्रोमिसेस टू गिव टाइम टू और नॉट टू सी यू। बेटा कॉम्पोजिशन मतलब सेटिंग करी है इन्होंने, उसको टाइम दिया है प्रिंसिपल डेटर को, कॉमा डिस्चार्जेस दी, लाइन आगे पढ़ो, डिस्चार्जेस दी, कॉमा, कॉमा के बाद क्या लिखे पढ़ो? अनलेस द, अगर श्योरिटी से बिना पूछे टाइम दिया तो श्योरिटी भाई लायबल और डिस्चार्ज। बस होल्ड ले लो। क्या बात क्लियर? श्योरिटी इज लायबल और डिस्चार्ज? डिस्चार्ज। ये 6 केसेस में जहां श्योरिटी डिस्चार्ज है, आपको लर्न करने का टाइम अभी दे रहा हूं, मेरे साथ देखो बोर्ड पे। पहले मैं बोलता हूं, पहला नोटिस देके क्या श्योरिटी अपनी गारंटी खत्म कर सकता है? डेथ से खत्म हो सकती है। चेंजेस करोगे श्योरिटी डिस्चार्ज। अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज है तो श्योरिटी भी। 5वां केस, उससे बिना पूछे टाइम में हेराफेरी करोगे वो डिस्चार्ज है। 6ठा केस, अगर क्रेडिटर को ऐसी गलती करता है जिससे किसको नुकसान होता है? श्योरिटी को, तो श्योरिटी साहब डिस्चार्ज। बोलो क्लियर या नॉट क्लियर? लेकिन बेटा मिलते जुलते 2 केसेस नीचे हैं, 2 केसेस देख रहे हैं आप? केसेस व्हेन श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? बोलो। ओके क्लास 137 138 गिवन है यहां पे, एक सेक्शन यहां मिस हो गया।
क्लास, मेरा डाउट 137 138 गिवन है ना यहां पे, केसेस व्हेन श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। बोर्ड पे देखो, मेरे पास 3 पॉइंट है यहां पे। पहला, क्लास अगर क्रेडिटर थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट करता है और टाइम बढ़ाता है, मैंने कुछ बोला, सुन रहे हैं आप? क्रेडिटर किससे एग्रीमेंट करके टाइम बढ़ाता है? क्रेडिटर की सेटिंग थर्ड पार्टी से है। क्या बढ़ाने की बच्चों बोलो? सुनना क्या एग्जांपल, अभी आपने कौन सा पढ़ा था? 135 याद है, जहां श्योरिटी साहब क्या हो गए थे? टाइम स्पेसिफाइड था या स्पेसिफाइड नहीं था? नहीं था, पक्का। अब मैं कुछ बोलता हूं, देखता हूं कौन कौन सा बच्चा आंसर करता है। 135 पढ़ाया था, अब पढ़ाऊंगा 136, नोट्स में नहीं है, और 100, तीनों टाइम के एग्जाम्पल हैं। देखता हूं बच्चों को कितनी जल्दी पिक होते हैं। क्या है? प्रोसीड। देखना, टाइम लिमिट स्पेसिफाइड था या स्पेसिफाइड नहीं था? 35 में ना 35 में टाइम स्पेसिफाइड, ना 36 में स्पेसिफाइड, ना 37 में स्पेसिफाइड। मंजूर? तीनों में सिमिलैरिटी हो गई। 35 में भी टाइम नॉट स्पेसिफाइड, 36 में भी टाइम नॉट स्पेसिफाइड, 37 में भी टाइम। बेटा लेकिन ए से बिना पूछे बी और सी ने टाइम बढ़ाया, क्या ए लायबल था या डिस्चार्ज था? डिस्चार्ज। डन। अब इधर देखो, सेम एग्जांपल, कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं था लेकिन इन्होंने टाइम बढ़ाने का सोचा। कैसे? सुनो, बी और सी की कोई बात नहीं हुई। दरअसल बी का एक दोस्त है डी, बड़ा शरीफ आदमी है। जब सी ने पैसा नहीं दिया तो बी बोला मैं पैसा किससे रिकवर करने जा रहा हूं बताओ? ए से। तो डी बोला अरे थोड़ा टाइम दे दे यार सी को, नहीं देगा तो ले लियो फिर ए से। बी ने डी के साथ बात करके, होता है ना कोई थर्ड पार्टी हमें समझाता है, बी को किसने समझाया? किसी, दे दे यार टाइम, किसको थोड़ा टाइम और दे दे। कहता ठीक है भाई, तू कह रहे तेरे कहने पे दे देता हूं। बी के कहने पे, सॉरी डी के कहने पे बी ने किसका टाइम बढ़ा दिया? ले टाइम बढ़ाया, सी को नहीं बताया, सी के साथ कोई बात। सी ने पैसे नहीं चुकाए, बी पैसे लेने किसके पास जा रहा था? डायग्राम में देख के बताओ। तो डी क्या बोला? रुक जा, अभी मत जा, अभी थोड़ा सा टाइम वेट कर। कहता चल ठीक है भाई, तू कह रहा है वेट कर लेता हूं। कुछ दिन इंतजार करने पे भी किसने नहीं चुकाया? अब बताओ वो किसके पास आया? ए भाई पैसे दो। ए बोला सुने तुमने टाइम बढ़ाया था? कहता हाँ बिल्कुल बढ़ाया था। आप तो? कहता हमें बिना बताए। कहता आपको क्या बताने की जरूरत थी, आपने कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई तो नहीं किया था। कहता नहीं किया था का क्या मतलब है, तुम्हें हमें बताना चाहिए था टाइम बढ़ाने से पहले। कहता भाई साहब मैंने एक थर्ड पार्टी से गप्पे मार के थोड़ा सा टाइम बढ़ाया है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? श्योरिटी बोला मैं लायबल नहीं हूं, मैं क्या हूं? आप में से कोई बच्चा बताए श्योरिटी को लायबल करूं या डिस्चार्ज करूं? बी और सी की आपस में कोई सेटिंग नहीं है। 35 और 36 में कंपैरिजन आप करिए, फिर आप आंसर करिए। टाइम दोनों में नॉट स्पेसिफाइड है। बोलो आप लोग जल्दी से, भाई साहब पीछे देख नहीं रहे बोर्ड पे, सीधे होके बोलो। हां, आवाज नहीं आई। अटक गए? बोलो अटक गए। यस सर अटक गए। बोलो अटक गए। 37 सुन लो। कौन सा सुन लो? टाइम लिमिट स्पेसिफाइड या नॉट स्पेसिफाइड? ये लो, टाइम स्पेसिफाइड नहीं था सर। बी ने सी को पैसे दिए थे, सी पैसे नहीं चुका रहा था। बी ने अपनी मर्जी से ही टाइम बढ़ा दिया। किसका? सी का। किसी को नहीं बताया, ना ए को बताया ना सी को बताया। 1 साल 2 साल 3 2.5 साल बाद जाके बी किसके पास आया पैसे मांगने? ए के पास। अब आप में से कोई बच्चा बताए तीनों एग्जाम्पल में टाइम लिमिट नॉट स्पेसिफाइड है, फर्क क्या है? पहले में बी और सी ने मिलकर टाइम बढ़ाया, दूसरे में बी ने थर्ड पार्टी के साथ बात करके टाइम बढ़ाया, तीसरे में बी ने खुद से टाइम बढ़ा दिया किसी को बिना बताए। याद रखना टाइम लिमिट नॉट स्पेसिफाइड। तीनों एग्जाम्पल तेरी सेवा में, अब आंसर दे दे। अटक गए? यो अगर आप मुझसे पूछे सर आपकी क्या राय है, तो मैं बहुत सिंपल आंसर दूंगा। कहना है इंसानियत कहती है तीनों केसेस में श्योरिटी लायबल होना चाहिए, क्योंकि टाइम उसने स्पेसिफाई क्यों नहीं करा। इंसानियत कहती है तीनों केसेस में श्योरिटी लायबल होना चाहिए, क्योंकि उसको क्या दिक्कत है, टाइम बढ़ाया जा रहा है, उसने टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं करा। लेकिन अब पहले वाले केस में 3 पार्टी हैं, ये दोनों आपस में टाइम बढ़ा रही हैं उसको बिना बताए। ये तो एक तरह का धोखा दिया जा रहा है उसको, इसीलिए हमने श्योरिटी को क्या कर दिया? डिस्चार्ज। दूसरे वाले केस में, अबे कहां गया भाई, पेज कौन सा था?
यही थे हम? यस, आप बताना जरा। दूसरे केस में क्या इन्होंने आपस में सेटिंग करी या उसमें किसी आउटसाइडर से बात करा? क्या आउटसाइडर हमारे लिए रेलेवेंट या नॉट रेलेवेंट? नॉट। इसका मतलब मैं ए से 2 सवाल पूछूंगा, जवाब मिलेगा। ए, तूने टाइम लिमिट तो स्पेसिफाई नहीं किया ना। क्या इन्होंने आपस में, बी और सी ने आपस में करा या आपस में भी नहीं किया? यानी इन्होंने कोई फ्रॉड किसके साथ नहीं करा? बोलो। तो मेरे हिसाब से श्योरिटी लायबल होना चाहिए। तीसरे केस में भी मेरे हिसाब से श्योरिटी क्या होना चाहिए? क्योंकि श्योरिटी ने कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई, अगर क्रेडिटर अपने आप टाइम बढ़ाता है, तीसरा सेक्शन, ये थर्ड पार्टी से बीच मिलकर टाइम बढ़ाता, तो इससे श्योरिटी को क्या दिक्कत है? श्योरिटी ने टाइम लिमिट स्पेसिफाई। पहले वाले केस में भी वैसे तो वो डिस्चार्ज नहीं हो, वैसे तो वो क्या होना चाहिए था बताइए? लेकिन मैंने इसलिए डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि बी और सी ने आपस में सेटिंग करी है। कहीं ये लोग फ्रॉड तो नहीं कर रहे किसके साथ? तभी ए को क्या कर दिया बताइए? डिस्चार्ज। कोई बच्चा समझाए मुझे, मेरा लॉजिक समझ आया या ऊपर से गया? शिव शिव गया, शिव। बता 35, 37, 37 तीनों में एक बार फिर बोलो, टाइम लिमिट स्पेसिफाइड या नॉट स्पेसिफाइड? तीनों ने आपस में टाइम बढ़ा दिया। पहला बी और सी ने मिलकर बढ़ाया, बी ने स्ट्रेंजर के साथ बढ़ाया या खुद ही बढ़ा दिया? बोलो। पहले केस में ऊंचा बोलो, पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में। अबे ये बता दे लायबल या डिस्चार्ज? पहले केस में, दूसरे तीसरे केस में। क्या बात है, तीनों ही। हाँ एक बार 35, 36, 37 किसको समझ आया मेरे अलावा? किसी को नहीं आया? छोड़ो, आओ। आ गया तो बहुत बढ़िया। चीख क्यों रहा है? कोई और चीख रहा है तेरे जैसा? हाँ ओके क्लास, तेरे सेंटिमेंट हर्ट हो गए? हाँ, बाकियों को भी आया समझ, वो बोलते नहीं है। अब सुनो, पीछे वाले भाई साहब, सोइयो मत, जान निकाल दूंगा। हाँ अब डाउट सुनो क्लास, अब डाउट। चलो तुम भी क्या याद रखोगे? जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे? आखिरी एग्जांपल सीखो और ब्रेक पे चले जाओ। अच्छा ओके, जल्दी बोलो क्लास। आंसर आपको देना है। 135, 36, 37 हो गया 138। बच्चा मैं सेक्शन नंबर 7 रेफर करता हूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता? सेक्शन नंबर 7 रेफर हो रहे हैं, कोई दिक्कत? डाउट बोर्ड पे? क्लास क्या है ये दोनों बता सकती हो? इन दोनों ने मिलकर गारंटी दी थी बी को, बी भाई सी को कितना पैसा दे दियो? 1 लाख। अगर ये नहीं चुकाएगा तो हम चुका देंगे। बोलो क्लियर? आवाज नहीं आई। बी बोला ए को मिला एक दिन, और भाई ये क्या हाल है? ए बोला भाई बहुत बुरे हाल है। क्या हुआ? भाई पैसे नहीं है देने को, कहां से देंगे? बोला जा भाई तेरे को रिलीज करते हैं। कोई बताएगा किसने किसको रिलीज कर दिया? क्रेडिटर ने 2 को श्योरिटी में से 1 को रिलीज कर दिया। तो ये बोला अरे भाई अगर आप मुझे रिलीज कर देंगे तो क्या? बी बोला घबरा मत, हम किससे अपना पैसा रिकवर कर लेंगे? आंसर चाहिए। क्रेडिटर ने 1 को श्योरिटी को रिलीज कर दिया। मेरा डाउट क्लियर करने वाला कोई बच्चा है जो कह रहा सर पूछो? 1 को श्योरिटी को रिलीज किया, 1 को। अब आप बताओ बी ए डैश बी को कितना देगा? 1:1 की रेशियो है, 1:1। 50 देगा वाला हाथ खड़े हो जाए, पर 50 देगा ए डैश। बोलेगा मैं 1 लाख क्यों दूं? 50 वाले हाथ खड़े हो जाए। नहीं सर 1 लाख वाले हाथ खड़े हो जाए। सर वो पूरा देगा। सर कितने कह रहे हैं? सर नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। आइए, क्या मैं बोल सकता हूं क्रेडिटर ने को श्योरिटी को छोड़ा है ना, इन्होंने आपस में तो एक दूसरे को नहीं छोड़ा। आंसर दीजिए। अगर बी ए डैश को बोलता है पैसा दे, मैंने पुरानी क्लास में बोला था कि एक श्योरिटी को पूरा देना, क्या ए डैश पूरा दे देगा बी को? लेकिन क्या ए डैश ए से रिकवर कर लेगा 50,000? आवाज नहीं आई सर। बट ए को तो छोड़ दिया गया। सर ए को किसने छोड़ा? ए डैश ने नहीं छोड़ा। क्या ए डैश उससे 50,000 रिकवर कर लेगा? अंग्रेजी की एक लाइन बोलता हूं, अगर एक को श्योरिटी को छोड़ोगे तो दूसरा पूरा देगा, बाद में वो दूसरा पहले वाले से अपना आधा हिस्सा रिकवर। सर इसमें अंग्रेजी क्या थी? अंग्रेजी आ रिलीज by the creditor of one co-surety does not discharge the other co-surety. क्या मेरी पहली लाइन समझ आई? Neither the co-surety so discharged is released from his liability towards the first co-surety. थोड़ा हाई लेवल हो गया, आगे आओ। हाँ चलिए ओके क्लास, बकवास नहीं हुए? हाँ जी कह रहे रट्टा अच्छा मार के आते हो। What do you think so? I don't know English. My name is Ashmeet Singh.
Advocate. Any other doubt? Any other doubt? I can speak in English. ओए मेरी इंग्लिश पे डाउट मत करना. हाँ, पूरे 2 घंटे इंग्लिश में पढ़ाऊंगा बेलमेंट का चैप्टर. तुम्हारे ऊपर से जाएगा. श्योर श्योर. प्लीज कीप योर डाउट इन. कीप योर डाउट शट बेटा. नो डाउट प्लीज. आइए. केसेस व्हेन श्योरिटी इज केसेस व्हेन श्योरिटी इज बच्चा 137 कौन सा मिसिंग है यहां पे बता. 136 137 आराम से. 36 कौन से वाला था बोर्ड पे देख. आप सामने लिखना. एज पर सेक्शन 136. एज पर सेक्शन 136 पॉइंट नंबर एक. ऐसा करो ना, आपके नोट्स में जो है वो 2 पॉइंट हो गए. जो आप लिखोगे वो थर्ड पॉइंट बनाना है, थर्ड बना दो. क्योंकि मैं तो कहूंगा उसे फर्स्ट बनाना जो मैं लिखवा रहा हूं, क्योंकि सेक्शन का सीरियल ऑर्डर आ जाएगा. जो मैं लिखवा रहा हूं वो 136 है, जो नोट्स में वो 137 और 130 लिखो. एज पर सेक्शन 136 इफ क्रेडिटर एग्री विद द थर्ड पार्टी, इफ क्रेडिटर एग्री विद द थर्ड पार्टी, if creditor agree with the third party, if creditor agree with the third party to give time to if creditor agree with the third party to give time to principal debtor, to give time to principal debtor, to give time to principal debtor, then बोलो बेटा. then surety is not discharged. Surety is not discharged. Full stop. Over. नीचे मूव करिए. केसेस व्हेन श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज में पहला पॉइंट लिख ले. 36 37 कौन से वाला था बेटा बोलो. 37 कौन से वाला था. अपनी मर्जी से टाइम बढ़ाते हैं. पढ़ना जरा. फॉर मेयर फॉरबेरेंस. फॉरबेरेंस का मतलब होता है इग्नोर करना. mere forbearance on the part of creditor to sue the or to enforce other remedy against him does not, in the absence of any provision in the contract of guarantee to the contrary, discharge the. थोड़ी लैंग्वेज हार्ड है आपके लिए, आप सिंपल सामने लिखो. एज पर सेक्शन 137, एज पर सेक्शन 137, एज पर सेक्शन 137 थोड़ा सा हार्ड है आपके लिए ना. यस. एज पर सेक्शन 137 बताइए. इफ क्रेडिटर डज नॉट sue the principal debtor, if creditor does not sue the principal debtor for a certain period, then हाँ जी क्लास बोलो. then surety is not discharged. हाँ जी क्या बात क्लियर हो गई. 137 लास्ट पॉइंट बताओ कौन सा आया. 130 where there are co-surety are released by the creditor of one of. अगर क्रेडिटर किसी एक को छोड़ता है, लास्ट आगे पढ़ना क्या लिखते हैं. डज नॉट डिस्चार्ज दी अदर. नाइदर वाली बात समझाओ. डज इट फ्री दी श्योरिटी सो रिलीज्ड फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी. क्या किसी को समझ आया बोलो यस या नो. ये क्वेश्चन जो नीचे 4 नजर आ रहे हैं ये आपका होमवर्क है. क्या बात क्लियर. इनका सोल्यूशन मैंने नहीं दे रखा नोट्स में, आपका होमवर्क है. मैं नेक्स्ट क्लास में डाउट ले लूंगा इसके ऊपर. क्या बात क्लियर है. यस
क्लास मेरा डाउट, इनवैलिड गारंटी आपने घर पे रीड करना है अगर पढ़ सके तो। सर आप हेडिंग समझा दो, हम घर पे पढ़ लेंगे। कैन आई प्रोसीड? पहला वर्ड आप बताओ, गारंटी इनवैलिड कब होगी? पहला पॉइंट, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय, समझ आ गया होगा, धोखे से गारंटी लोगे, वैलिड या इनवैलिड? गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज कंसीलमेंट? अगर बी और सी ए से कुछ छुपाएंगे उसकी गारंटी वैलिड या इनवैलिड? मेरा डाउट, आप अपने आप पढ़ लेना। थर्ड पॉइंट, गारंटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल एक्ट ओनली ऑन इट अंटिल कोश्योरिटी। सर ये वाला एग्जांपल ए, ये देखो, अगर ए बोल दे बी को, बी भाई मैं श्योरिटी तभी बनूंगा जब कोई दूसरा कोश्योरिटी आएगा, जब तक दूसरा कोश्योरिटी नहीं आएगा मैं अकेले गारंटी। तो बताओ ये गारंटी कब तक वैलिड नहीं होगी? जब तक कोई दूसरा कोश्योरिटी नहीं आता। ये वाला पॉइंट है। लास्ट पॉइंट बताओ क्या है? अगर कंसिडरेशन ही फेल हो जाए, किसके बीच में? बी और सी के बीच में। मतलब देखो इधर, बी ने सी को कितना लोन देना था? अगर बी सी को लोन ही नहीं देता, बताओ, नहीं दे पाया बी सी को लोन, अगर बी सी को लोन नहीं दे पाया क्या बताना बेटा, ए की गारंटी पे बी ने सी को क्या देना था? लोन। अगर बी सी को लोन नहीं दे पाया, इनके बीच में कंसिडरेशन है या नहीं है? तो क्या ए किस बात की गारंटी देगा जब बी सी को लोन ही नहीं दे पाया? क्या मेरे बच्चों को क्लियर हो गया? मैंने ये खुद रीड करने को दिया, इट इज जस्ट एन होमवर्क फॉर यू क्लास। अब मेरा डाउट, क्या मेरे बच्चों को इतना क्लियर है? जो मैं दूंगा काम वो काम करना चाहिए। क्या बात क्लियर? मुझे श्योरिटी की लायबिलिटी की सारी हेडिंग्स लर्न चाहिए, सिर्फ हेडिंग्स। किसी को डाउट नहीं है सर? उसके बाद क्लास शांत, मुझे श्योरिटी की राइट्स लायबिलिटी की सिर्फ हेडिंग्स लर्न चाहिए। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी में 6 पॉइंट है, और श्योरिटी की क्या लर्न चाहिए बताओ? राइट्स। 2 टॉपिक लर्न हो जाएंगे अभी। तीसरा टॉपिक, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में 5-6 पॉइंट है, और श्योरिटी कब डिस्चार्ज नहीं है उसमें 3 पॉइंट है। मुझे सिर्फ हेडिंग लर्न चाहिए शॉर्ट में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट विल टेक 5 to 7 minutes टू लर्न, बी फास्ट।